इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो बिहार बोर्ड है, ठीक है ना। बिहार बोर्ड में जो हिंदी का आपका बुक है, ठीक है ना, जो हिंदी का आपका बुक है, इसका 5वां चैप्टर, ठीक है ना, 5वां अध्याय है। इस अध्याय का नाम रोज है, ठीक है ना। क्या नाम है? रोज। यानी रोज जो वो गद्य की कौन सी विद्या है? तो कहानी है, ठीक है ना। कौन सी विद्या है? कहानी है। इसका लेखक कौन है? तो इसका लेखक जो है वो अगय जी है, ठीक है ना। तो हम लोग आज 5वां चैप्टर पढ़ेंगे हिंदी का, गद्य खंड, ठीक है ना। गद्य खंड का हम लोग 5वां चैप्टर 5वां अध्याय हम लोग पढ़ेंगे। इसको आप बढ़िया से देखिएगा। इसका सबसे पहले हम लोग लेखक परिचय देखते हैं, फिर लेखक परिचय के बाद हम लोग पाठ को देखते हैं, ठीक है ना। और अगला वीडियो हम लोग सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव देखा जाएगा, ठीक है ना। चलिए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो वो लेखक परिचय देखेंगे, ठीक है ना। कौन सा? लेखक परिचय, ठीक है ना। लेखक परिचय से हम लोग देखते हैं। देखो कह रहा है कि सबसे पहले लेखक कौन हो जाएंगे? तो लेखक इसका हो जाएगा सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यायन अगय। फिर आपका शॉर्ट में अगय देगा। क्या देगा? अगय, ठीक है ना। देगा कि रोज कहानी का कहानीकार कौन है? अगय जी है। कौन है? अगय जी है। अगय जी का अगर आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगय जी का पूरा नाम क्या है, ठीक है ना। अगय जी का पूरा नाम क्या है? तो अगय जी का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यायन अगय, ठीक है ना। ये भी आप याद रखिएगा। पूछा है कि रोज कहानी का, ठीक है ना। रोज कहानी का लेखक कौन है? रोज कहानी का लेखक है अगय जी। अगय जी का पूरा नाम क्या है? तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगय, ठीक है ना। ये अगय जी का पूरा नाम है, ठीक है। इनका जन्म कब हुआ था? तो अगय जी का जन्म हुआ था 7 मार्च 1911 को, ठीक है ना। कब जन्म हुआ था? तो 7 मार्च 1911 को अजय जी का जन्म हुआ था। अब निधन की बात करें कि इनका निधन कब हुआ था? तो निधन हुआ था 4 अप्रैल 1987 को, ठीक है ना। निधन कब हुआ था? 4 अप्रैल 1987 को। जन्म कब हुआ था? तो 7 मार्च 1911 को इनका जन्म हुआ था। देखते हैं इनका जन्म कहाँ हुआ था, यानी इनका जन्म स्थान कहाँ है, ठीक है ना। इनका जन्म स्थान कहाँ है? तो कस्या, ठीक है ना। कहाँ है? कस्या कुशीनगर उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ठीक है ना। जो कस्या था वो कुशीनगर क्षेत्र में पड़ता है। और कुशीनगर किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश, यानी वह यूपी में है, ठीक है ना। तो आप याद रखिएगा कि इसमें 4-5 क्वेश्चन हुआ कि जो रोज कहानी था, ठीक है, रोज कहानी था, इसका लेखक कौन है? अगय जी। कौन है? अगय जी है। अगय जी का पूरा नाम क्या है? तो अगय जी का पूरा नाम क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यायन अगय, ठीक है ना। इनका जन्म कब हुआ था? तो 7 मार्च 1911 को इनका जन्म हुआ था। अब निधन पूछे कि अगय जी का निधन कब हुआ था? तो 4 अप्रैल 1987 को निधन हुआ था, ठीक है ना। इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? तो जन्म हुआ था कस्या कुशीनगर उत्तर प्रदेश, ठीक है। देखो अब यहाँ पे एक और शब्द का है मूल निवास, ठीक है ना। कौन सा? मूल निवास। यानी रहते कहाँ पे थे? जन्म हुआ था कस्या कुशीनगर उत्तर प्रदेश में, लेकिन रहते कहाँ पे थे? तो करतारपुर पंजाब में। कहाँ रहते थे? करतारपुर पंजाब में यह रहते थे। इनका मूल निवास कहाँ था? करतारपुर पंजाब। जैसे में आप अपने ही किताब के गद्य खंड का दूसरा चैप्टर देखेंगे, उसने कहा था, ठीक है ना। कौन सा? उसने कहा था। उसने कहा था। तो देखें कि उसने कहा था जो आपका कहानी है, इसका लेखक कौन थे? चंद्रधर शर्मा गुलेरी थे। कौन थे? चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ठीक है ना। ये जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कहाँ हुआ था, उसमें हम लोग दोनों पॉइंट पढ़े थे कि जन्म कहाँ हुआ था। तो जयपुर राजस्थान, ठीक है ना। और फिर हम लोग देखे थे कि उनका मूल निवास कहाँ था। तो मूल निवास में हम लोग पढ़े थे गुलेर। कहाँ? गुलेर। गुलेर कांगड़ा हिमाचल प्रदेश, ठीक है ना। गुलेर कांगड़ा हिमाचल प्रदेश, ठीक है ना। तो ये हम लोग देखे थे। तो वैसे ही करें कि इनका जन्म कहाँ हुआ था। तो जन्म हुआ था कसिया कुशीनगर उत्तर प्रदेश में, लेकिन ये रहते कहाँ पे थे? तो करतारपुर पंजाब में इनका मूल निवास था, यानी वहां पर रहते थे, ठीक है ना। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। जो अगय जी हैं, यानी सच्चिदानंद हिरानंद वत्स्यायन अगय जो है, उनके माता का नाम क्या था? तो उनके माता का नाम था बेयंती देवी। क्या नाम था? बेयंती देवी। और पिता का नाम क्या था? तो उनके पिता का नाम था डॉक्टर हीरानंद शास्त्री, ठीक है ना। यानी अगय जी के पिता का नाम क्या था? डॉक्टर हीरानंद शास्त्री था। दोनों पॉइंट क्लियर हो गया कि अगर पूछे कि अगय जी का जन्म जो है वह कहाँ हुआ था, तो कहिए कस्या, ठीक है ना। कहाँ पे? कस्या कुशीनगर, ठीक है ना। कहाँ हुआ था? तो कस्या
कुशीनगर यूपी में। अगर उनका मूल निवास पूछा है, मूल निवास कहाँ पे है, तो करतारपुर पंजाब। कहाँ है, करतारपुर पंजाब। अगर क्वेश्चन ये देता है तुम्हारा कि अगेय जी के माता का नाम क्या है, तो माता का नाम है बेंती देवी। अगर बात करें इनके पिता का नाम क्या है, अगेय जी के पिता का नाम क्या था, तो इनके पिता का नाम है डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। और ये पूछा है कि पेशा से क्या थे, ठीक है ना। डॉक्टर हीरानंद शास्त्री जो पेशा से क्या थे, तो एक पुरातत्ववेता थे। कौन थे, पुरातत्व, ठीक है ना। एक मिनट, ये कौन थे, तो पुरातत्ववेता थे, ठीक है ना। ये आप याद रखिएगा, कौन थे, तो पुरातत्ववेता। अब पुरातत्ववेता क्या होता है, तो जो खुदाई संबंधित कार्य करता है, इतिहास से जब वह खुदाई संबंधित कार्य करता है, उससे हम लोग पुरातत्ववेता कहते हैं, ठीक है ना, याद रहेगा। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं कि इनको कौन कौन सा सम्मान या फिर कौन कौन सा पुरस्कार दिया गया था। तो जो अगेय जी जो थे, उनको एक साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। कौन सा, साहित्य अकादमी। फिर जो उनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। और एक उनको, मतलब ये जो था, ये दोनों पुरस्कार ना अपने देश का है, यानी ये राष्ट्रीय सम्मान में आ जाता है, ठीक है ना, देश का, अपना देश का यह सम्मान है, ठीक है ना। लेकिन अगर बात करेंगे सुग्रा, ठीक है ना, यानी सुग्रा या फिर युगोस्लाविया, ठीक है ना, इसी का नाम है सुग्रा या फिर युगोस्लाविया, ठीक है ना। तो सुग्रा और युगोस्लाविया का एक इनको अंतर्राष्ट्रीय, जो अपने देश का नहीं था, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार था, जिसका नाम था स्वर्णमाल। क्या नाम था, स्वर्णमाल। इनको टोटल जब 3 पुरस्कार मिला था। कौन कौन से, तो एक तो साहित्य अकादमी हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, और तीसरा पुरस्कार का नाम था स्वर्णमाल। क्या नाम था, स्वर्णमाल पुरस्कार। और यह अपने देश का नहीं है, यह सुग्रा, कहाँ का है, सुग्रा या फिर आपका युगोस्लाविया भी दे सकता है, ठीक है ना। तो याद रखिए कि इनको कितने पुरस्कार मिला है, 3 पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, सुग्रा, ठीक है ना, सुग्रा या फिर युगोस्लाविया का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, जिसका नाम था स्वर्णमाल, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग, अगला पॉइंट देखते हैं। चलिए यहाँ पे देखिएगा कि देश विदेश के अनेक विश्वविद्यालय में विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में, किस रूप में, विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में, ठीक है ना, यानी विजिट करने के लिए जो है वो प्रोफेसर के रूप में आमंत्रित हुए थे। तो क्वेश्चन पूछा है अगेय जी जो है वह देश के या फिर विदेश के अनेक विद्यालय में किस रूप में आमंत्रित हुए थे, तो विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में आमंत्रित हुए थे। किस रूप में, तो विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में आमंत्रित हुए थे। अगला हम लोग देखते हैं कि इन्होंने, इन्होंने कहने का मतलब अगेय जी, ठीक है ना। अगेय जी ने है वो 10 वर्ष की अवस्था में, कितने वर्ष की अवस्था में, 10 वर्ष की अवस्था में, अगेय जी 10 वर्ष की अवस्था में कविता लिखने जो शुरू कर दी थी, ठीक है ना। अगेय जी पूछा कि अगेय जी कितने वर्ष की अवस्था में कविता लिखने के शुरू कर दिए थे, तो 10 वर्ष की अवस्था में, ठीक है ना। और चौथा चैप्टर हम लोग रामधारी सिंह पढ़े थे, उनकी जो पहली जो कविता पुस्तक का नाम था वो प्रणभंग था। क्या था, प्रणभंग था। और उनको वह 21 वर्ष की अवस्था में जो है वो प्रणभंग जो है वो प्रकाशित किया गया था। लेकिन इसमें क्या है, इन्होंने कविता लिखने की शुरुआत जब कितने वर्ष की अवस्था में कर दी थी, तो 10 वर्षों की अवस्था में इन्होंने कविता लिखने की शुरुआत कर दी थी, ठीक है। अगला देखते हैं कि लेखन, यानी जो अगेय जी जो है वह लेखन करते थे, वह हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में, ठीक है ना। अगेय जी जो है वह हिंदी हिंदी और अंग्रेजी, ये दोनों भाषाओं में क्या करते थे, तो वह लेखन करते थे, ठीक है ना, याद रहेगा। अगेय जी जो है वह हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में जो है उसका लेखन करते थे। अगला है कि बचपन में खेलने के लिए, ठीक है ना, यानी अगेय जी जो है वो बचपन में खेलने के लिए जो है वह इंद्र सभा नामक नाटक लिखा था। यानी क्वेश्चन पूछेगा अगेय जी बचपन में खेलने के लिए कौन से नाटक लिखे थे, तो इंद्र सभा, ठीक है ना। नाटक का नाम क्या था, इंद्र सभा, ठीक है ना, द है इंद्र सभा उस नाटक का नाम था। यानी यहाँ तक क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन देखिए अगेय जी जो है वो देश विदेश के अनेक विद्यालय में किस रूप में आमंत्रित हुए, तो विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में आमंत्रित हुए, ठीक है ना। पूछा कि अगेय जी कितने वर्ष की अवस्था में कविता लिखने की शुरू कर दी थी, तो वो 10 वर्ष की अवस्था में, कितने वर्ष की अवस्था में, 10 वर्ष की अवस्था में कविता लिखने की शुरू कर दी थी। अब कि अगेय जी है वो किस भाषाओं में जो है वह मतलब लेखन करते थे, तो हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में, ठीक है ना। कौन कौन से, हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में। बचपन में खेलने के लिए अगेय जी ने कौन सा नाटक लिखा था, तो इंद्र सभा, उसका नाम क्या था, इंद्र सभा था।
और फिर अगला पॉइंट देखते हैं, घर में एक हस्तलिखित। देखो अब यहाँ पे एक शब्द है हस्तलिखित। ये हस्तलिखित का मतलब है कि वैसा पत्रिका जो हाथ से लिखा जाता है, यानी इसको कोई प्रकाशन नहीं करता है, जो हम लोग हाथ से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? हाथ से, ठीक है ना, हाथ से लिखते हैं, उसी को कहते हैं हस्तलिखित पत्रिका। ठीक है, तो पूछेगा क्वेश्चन, अंग्रेज जो है वो घर में कौन सी हस्तलिखित पत्रिका निकालते थे? तो उसका नाम था आनंद बंधु। क्या नाम था? आनंद बंधु। इसमें दो क्वेश्चन है। इंद्र जो सभा था ना, इंद्र सभा, तो इंद्र जो सभा था वह एक नाटक था। क्या था? नाटक था, जिससे वो बचपन में खेलने के लिए लिखे थे। नाटक का नाम क्या था? इंद्र सभा। ठीक है ना। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि वह हस्तलिखित पत्रिका कौन सी निकालते थे, तो उसका नाम था आनंद बंधु। क्या नाम था? आनंद बंधु। ठीक है ना। चलिए अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि 1924 में पहली कहानी इलाहाबाद की स्काउट पत्रिका में, स्काउट पत्रिका जिसका नाम था सेवा। क्या नाम था? सेवा। ठीक है ना। तो पूछा है कि या फिर अगे जी की जो पहली कहानी है, ठीक है ना, वो कब प्रकाशित हुई थी? तो 1924 में। कब प्रकाशित हुई थी? 1924 में। अगे जी की पहली कहानी, पहली कहानी, पहली कहानी कब प्रकाशित हुई थी? 1924 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है ना। और पूछा है कि किस पत्रिका में? तो सेवा। कौन सी पत्रिका में? सेवा पत्रिका में यह कहानी जब प्रकाशित हुई थी। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहाँ पे पहली कहानी प्रकाशित हुई थी वो 1924 में, लेकिन अगर हम बात कर देंगे इसको कि इनकी जो, इन्होंने जो है वो कविता लिखने की शुरुआत कितने वर्ष की अवस्था में की थे? तो 10 वर्ष की अवस्था में कविता लिखने की शुरुआत की थी। ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग पॉइंट देखते हैं। कह रहे कि रविंद्रनाथ ठाकुर के गोरा, ठीक है ना, यानी इनका एक किताब था गोरा, रविंद्रनाथ ठाकुर का। किसके द्वारा लिखा गया था? रविंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा। इसका हिंदी में अनुवाद किए थे। ठीक है ना। किस भाषा में? हिंदी में जो इसका वो अनुवाद किए थे। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे हम लोग देखते हैं अगला पॉइंट। अगे जी द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान या फिर द्वितीय महायुद्ध के दौरान सेना में नौकरी की। ठीक है ना। क्वेश्चन पूछे कि अगे जी जो है वो किस युद्ध के दौरान सेना में नौकरी किए थे? तो द्वितीय महायुद्ध के दौरान जो है सेना में नौकरी की थे। अब आगे की हिंदी कथा साहित्य में मनोवैज्ञानिक या फिर मनोवैज्ञानिक गहराई लाने का श्रेय जो है किसको किसको दिया जाता है? तो जैनेन्द्र कुमार और अगे जी को जो है इसका श्रेय दिया जाता है कि हिंदी कहानी में जो मनोवैज्ञानिक गहराई लाए थे। ठीक है। चलो तो यहाँ तक आप अब कृति है, लेकिन इससे पहले एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं जो भी हम लोग चीज पढ़े थे। ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग देखे हैं कि जो कहानी का नाम क्या था? तो कहानी का नाम था आपका रोज। ठीक है ना। कहानी का नाम क्या था? रोज। ठीक है, कहानी का नाम था रोज। इस रोज कहानी का लेखक कौन थे? अगेय जी जो थे। कौन थे? अगेय जी। अगर पूछा रोज क्या है, तो एक कहानी है। क्या है? कहानी है। कहानी की कहानी जो है विद्या है। ठीक है ना। इसको किसने लिखा? अगेय जी। अगेय जी का पूरा नाम क्या था? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगेय। ठीक है ना। अगेय जी का पूरा नाम क्या था? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगेय। इनका जन्म कब हुआ था? तो 7 मार्च 1911 को। निधन कब हुआ था? 4 अप्रैल 1987 को। जन्म स्थान की बात की, जन्म कहाँ हुआ था? तो कस्या कुशीनगर उत्तर प्रदेश में। लेकिन ये रहते कहाँ थे? इनका मूल निवास कहाँ था? तो इनका मूल निवास था करतारपुर पंजाब में। ठीक है ना। उसके बाद से अगर हम इनके माता पिता की बात करते हैं, अगय जी के माता का नाम क्या था? अगय जी के माता का नाम था बेअंती देवी। और इनके पिता का नाम क्या था? तो इनके पिता का नाम था हीरानंद शास्त्री। फिर डॉक्टर हीरानंद शास्त्री और पेशा से क्या थे? तो एक पुरातत्ववेता थे। क्या थे? पुरातत्ववेता। ठीक है ना। एक पुरातत्ववेता क्या होता है? तो जो मतलब जमीन से खुदाई करके या फिर खुदाई के दौरान जो भी मतलब पदार्थ या फिर चीजें मिलती है उस पर वो जांच पड़ताल करता है, जांच करते उसी को हम लोग पुरातत्ववेता कहते हैं। इनको कितने पुरस्कार मिले? तो इनको जो है 3 पुरस्कार जो है उसके बारे में चर्चा किया गया है। 3 पुरस्कार। सबसे पहले कौन सा है? तो साहित्य अकादमी हो जाएगा, दूसरा भारतीय ज्ञानपीठ हो जाएगा, और तीसरा पुरस्कार का नाम था स्वर्णमाल। क्या नाम था? स्वर्णमाल। और ये एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार था। क्या था? अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। ठीक है ना। अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार था। और इस अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जब किस देश का था? तो सुगरा। किसका था? सुगरा, यानी यूगोस्लाविया का यह पुरस्कार थे। भी आप ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट देखते हैं।
देश विदेश के अनेक विश्वविद्यालय में किस रूप में आमंत्रित हुए? तो विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में आमंत्रित हुए थे। किस रूप में? विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में आमंत्रित हुए थे। और फिर कह रहा है कि इन्होंने 10 वर्ष की अवस्था में, कितने वर्ष की अवस्था में? 10 वर्ष की अवस्था में, यानी अंग्रेज जो है वह 10 वर्ष की अवस्था में कविता लिखने शुरू कर दी थी। कितने वर्ष की अवस्था में? 10 वर्ष की अवस्था में कविता को लिखने की शुरू कर दी थी। और कह रहा है कि इन्होंने लेखन किस भाषा में किया है? किन किन भाषाओं में किया? तो हिंदी और अंग्रेजी, ठीक है ना। यानी अंग्रेज जब किस भाषा में लेखन किए? तो हिंदी, हिंदी और अंग्रेजी, ठीक है। अंग्रेज जी बचपन में खेलने के लिए, ठीक है ना, अंग्रेज जी बचपन में खेलने के लिए कौन से नाटक लिखे थे? इंद्र सभा, ठीक है ना। कौन से नाटक लिखे थे? इंद्र सभा नाटक लिखे थे। और फिर कह रहे कि घर में एक हस्तलिखित पत्रिका वो निकालते थे जिसका नाम था आनंद बंधु, ठीक है ना। क्या नाम था? आनंद बंधु इसका नाम था। अगला पॉइंट आपका था कि अगेर जी की जो पहली कहानी है, ठीक है ना, अगेर जी की पहली कहानी जो थी वो कब प्रकाशित हुई थी? 1924 में प्रकाशित हुई थी। और किस पत्रिका में? तो सेवा, ठीक है ना, यानी इलाहाबाद की स्काउट पत्रिका थी जिसका नाम था सेवा, इसी में जो वह प्रकाशित हुई थी। रविन्द्रनाथ जो ठाकुर है उनका गोरा का जो अनुवाद है वह किसने किया? अगेर जी ने किया। किसने किया? अगेर जी ने। अगेर जी जब किस युद्ध के दौरान, किस महायुद्ध के दौरान जब सेना में नौकरी किए थे? तो द्वितीय महायुद्ध के दौरान उन्होंने सेवा में नौकरी की थी। अगर यहाँ से अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि हिंदी कथा साहित्य में मनोवैज्ञानिक गहराई लाने का जो श्रेय है वह किसको दिया जाता है? तो जैनेन्द्र कुमार और अगेजी, यानी दोनों नाम याद रखिएगा, जैनेन्द्र कुमार और अगेजी दोनों को जो है वह मनोवैज्ञानिक गहराई लाने का श्रेय दिया जाता है। अगर अगेज जी की हम लोग कृति की बात करें, अभी मेन कृति का है या फिर आपका यहाँ पे रचना दे सकता है, ठीक है ना। इनकी रचनाएं की हम लोग बात करेंगे, ठीक है। इनकी रचनाएं कौन कौन सा था? तो रचना को हम लोग देखते हैं। देखो, सबसे पहले इनके कहानी संकलन की बात है तो एक विपथगा, ठीक है ना, विपथगा याद रखिएगा, और छोड़ा हुआ रास्ता, इन दो आप जो है मेन है याद रखिएगा। अगर उपन्यास की बात करेंगे तो शेखर एक जीवनी, कौन सा? शेखर एक जीवनी और नदी के द्वीप, ये आप दो उपन्यास याद रखिएगा। यानी सबसे पहले आपको याद रखना है विपथगा, कौन सा? विपथगा, ठीक है ना। चलिए इसको देख लीजिए, यहाँ पे टाइपिंग है विपथगा, उसके से छोड़ा हुआ रास्ता, दो हुआ। शेखर एक जीवनी और नदी के द्वीप, ये जो क्या था? उपन्यास था। नाटक की बात करेंगे तो नाटक जो था वह उत्तर प्रियदर्शी, कौन सा नाटक? उत्तर प्रियदर्शी। अगर हम लोग कविता संकलन की बात करेंगे तो कितनी नावों में कितनी बार और सदनीरा, ठीक है ना। देखो यहाँ पे ओ सदनीरा की बात नहीं कर रहा है, सिर्फ यहाँ पे सदनीरा कहा जा रहा है, एक कविता है, ठीक है ना। ओ सदनीरा जो आपका 7वां चैप्टर में दिया वो आपका निबंध है, जो चंपारण की संस्कृति पर लिखी गई है, वो अलग है, ठीक है ना। लेकिन अगर कहेगा कि सदनीरा, कौन सा? सदनीरा, सदनीरा का, ठीक है ना, सदनीरा का जो है वह किसके द्वारा लिखा गया? सदनीरा, या फिर सदनीरा का रचनाकार कौन है? तो अगेजी है। कौन है? अगेजी है, ठीक है ना। उसमें आप जो है वह जगदीश चंद्र माथुर 7वां चैप्टर को मत लगिएगा। देखो पूरा हम लोग देखते हैं। सबसे पहले कहानी आपको मिला है विपथगा, छोड़ा हुआ रास्ता, फिर शेखर एक जीवनी और नदी के द्वीप, उत्तर प्रियदर्शी, कितनी नाव में कितनी बार, ठीक है ना, कितनी नाव में कितनी बार, उसके से सदनीरा, इसको हम लोग देख लिए। फिर एक यात्रा साहित्य की बात करें तो एक बूंद सहसा उछली, ठीक है ना। इसको ध्यान रखिएगा, इसको जो है हम बोर्ड मॉडल लगाते हैं, ठीक है ना, इसको आप ध्यान रखिएगा। एक बूंद सहसा उछली, यह किसकी रचना है? तो कहिएगा अगेर जी की रचना है। किसकी रचना है? अगेर जी की रचना है। अगर संपादित अंश देखेंगे तो ताल सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, चौथा सप्तक, और एक आप दूसरा सप्तक याद रखिए कि दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष कितना है? तो 1951। कितना है? 1951, ठीक है ना। दूसरा सप्तक को हम ये भी लिखते हैं, ये आप सन इसमें भी याद रखिएगा कि दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या पूछेगा आपसे? प्रकाशन, प्रकाशन वर्ष कि दूसरा सप्ताह का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो 1951। कितना है? 1951 है, ठीक है ना। तो आपका लेखक परिचय समाप्त हुआ। अब लेखक परिचय के बाद थोड़ा सा हम लोग इस पाठ को हम लोग सारांश में छोटा सा पॉइंट हम देख लेते हैं, यानी पात्र को हम लोग बढ़िया से समझ लेते हैं ताकि कहानी जो और क्लियर आपको समझ में आए, ठीक है ना। तो हम शुरुआत करते हैं। कह रहे कि अगे के द्वारा, यानी लेखक हो जाएंगे अगे जी, कि अगे के द्वारा गैंग्रीन शीर्षक से 1934 में कहानी लिखी गई थी और यहाँ प्रस्तुत है, ठीक है ना। देखो सबसे पहले पूछेगा
कि रोज, ठीक है ना, कौन सा, रोज। रोज कहानी कब लिखी गई थी, तो 1934 में। कब लिखी गई थी, 1934 में। लेकिन ये रोज कहानी का जो पुराना नाम है ना, पहले इसका नाम था वह गैंग्रीन था। क्या नाम था, गैंग्रीन था, ठीक है ना। याद रखिए कि रोज कहानी का पुराना नाम क्या था, तो गैंग्रीन था। फिर इसका बाद में नाम बदल के क्या कर दिया गया था, तो रोज कर दिया गया था, ठीक है ना। गैंग्रीन का नाम बदल कर बाद में क्या कर दिया गया था, रोज कर दिया गया था, ठीक है। याद हुआ, इसमें 3 क्वेश्चन है, देखिएगा कि गैंग्रीन जो मतलब रोज कहानी पहले किस नाम से जानी जाती थी, गैंग्रीन के नाम से जानी जाती थी। किस नाम से, गैंग्रीन के नाम से जानी जाती थी। और यह गैंग्रीन कहानी अब यानी इस रोज कहानी का दूसरा नाम क्या हो गया, गैंग्रीन, जो पहले से हम लोग जानते थे, ठीक है ना। तो अगर अब क्वेश्चन पूछेगा कि रोज कहानी को पहले किस नाम से जानते हैं, रोज कहानी का पुराना शीर्षक क्या है, तो गैंग्रीन। ये कहानी जब कब लिखी गई थी, तो 1934 में। कब लिखी गई थी, 1934 में कहानी लिखी गई थी। कब, 1934 में। अब ध्यान रखिए 1934 में इस कहानी को लिखी गई थी। आगे देखते हैं, कह कि बाद में, ठीक है ना, बाद में इसका नाम बदलकर रोज कर दिया गया। यानी जो कहानी है गैंग्रीन शीर्षक से लिखी गई थी 1934 में, लेकिन फिर बाद में इस कहानी का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, रोज कर दिया गया। इस कहानी का प्रमुख पात्रा कहो या फिर नायिका, ठीक है ना, इस कहानी का प्रमुख पात्रा या नायिका कौन है, मालती है। कौन है, मालती है। क्वेश्चन पूछेगा कि मालती का संबंध जब किस कहानी से है, तो रोज कहानी से। किस कहानी से, रोज कहानी से है। और इसका नायिका कौन है, तो इसका नायिका जो है मालती है। कौन है, मालती है। अगर नायिका का जवाब आपको क्या दे सकता है, तो पात्रा भी दे सकता है। याद रखिएगा पात्र का स्त्रीलिंग शब्द था पात्रा, तो पात्रा कौन है, तो मालती है, ठीक है ना। यानी यहाँ तक क्लियर हो गया। अब करें कि डॉक्टर, यानी जो मालती के जो पति थे जिनका नाम था महेश्वर। क्या नाम था, महेश्वर। तो मालती के पति का नाम क्या था, तो मालती के पति का नाम था महेश्वर, ठीक है ना। मालती के मालती के पति का नाम क्या था, तो मालती के पति का नाम था महेश्वर। क्या नाम था, महेश्वर, ठीक है ना। यहाँ पे कह रहा है कि डॉक्टर, यानी महेश्वर जो थे ना वह डॉक्टर थे, यानी वह मतलब डॉक्टरी पेशा से जुड़े हुए थे। तो कह रहा है कि डॉक्टर पति महेश्वर के काम पर चले जाने पर दुर्बल, बीमार और चिड़चिड़ा पुत्र हमेशा जो था वह सोता रहता था, या फिर वह रोता ही रहता था हमेशा, ठीक है ना। आई करे कि 11 बजे तक घर के कामों में वो व्यस्त रहती थी। यानी मालती जो है रात कितने बजे तक काम करती है, तो 11 बजे तक जो है वह कार्य करती है, एक मशीन की तरह, ठीक है ना। यानी उसके जो जीवन था वो एकदम मशीन की भांति चल रहा था। किसके भांति, तो वो मशीन की भांति उनके जीवन चल रहा था, ठीक है। कह रहा है कि अब आगे की प्रसंग, ठीक है ना, प्रसंग बस मध्य वर्गीय भारतीय समाज में घरेलू नारी के जीवन पर, ठीक है ना, जीवन पर लेखक अपनी सहानुभूतिपूर्ण मानवीय दृष्टि केंद्रित करते हैं। यानी क्वेश्चन पूछेगा उस जो रोज कहानी है वह किस प्रकार की महिला को स्थिति को दिखाती है, तो मध्य वर्गीय। कौन सी, मध्य वर्गीय, मध्यम नहीं मध्य वर्गीय, ठीक है ना। मध्य वर्गीय जो है, मध्य वर्गीय कहानी को जो है वह दिखाता है। कौन सी कहानी, तो रोज कहानी। यानी महिला की स्थिति क्या होती है, शादी के बाद उनकी कितनी दशाएं होती है, क्या क्या चेंजेस आती है, बदलाव आती है, उसी के बारे में कहानी जो है वह लिखा गया है, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पे कि लेखक अपने दूर के रिश्ते की बहन, ठीक है ना, यानी जो मालती बताया ना, तो वही कह रहा है कि लेखक अपने दूर के रिश्ते की बहन मालती से मिलने के लिए 4 वर्षों के बाद, कितने वर्षों के बाद, 4 वर्षों के बाद। सबसे पहले क्वेश्चन देखिएगा कि जो मालती जो थी, ठीक है ना, मालती जो है, मालती वो लेखक का क्या लगती थी, तो मालती जो लेखक की क्या लगती थी, तो वो दूर के रिश्ते की बहन लगती थी। क्या लगती थी, बहन लगती थी, ठीक है ना। और मालती से मिलने के लिए जो लेखक थे वह कितने वर्षों के बाद जा रहे हैं, तो 4 वर्षों के बाद जा रहे हैं, ठीक है ना। कितने वर्षों के बाद, 4 वर्षों के बाद जा रहे हैं। और कह रहा है कि और यहाँ पे पोस्ट में लिखा गया है कि शादी के 2 वर्ष बाद, यानी वह 4 साल से उससे नहीं मिले थे, लेकिन शादी के मतलब उसकी शादी हुए 2 साल हो गया रहता है, शादी के 2 साल बाद जाए। मालती से ऐसे मिलने के लिए 4 साल, ठीक है ना, लेकिन मालती के शादी के बाद अगर जोड़ा जाए तो 2 साल हो रहा है, ठीक है ना। इसको याद रखिए कि जो लेखक है वो मालती क्या लगते हैं, तो दूर के रिश्ते की बहन बोलते हैं, मतलब लेखक जो मालती के दूर के रिश्ते की बहन बोलते हैं। और वह 4 वर्षों के बाद, 4 सालों के बाद जो मिलने के लिए जब वह 18 मील पैदल चलकर, कैसे, 18 मील पैदल चलकर वह जो है वह जाते हैं। क्वेश्चन ये पूछेगा लेखक अपने दूर के रिश्ते की बहन मालती से मिलने के लिए कैसे आए थे, तो पैदल। कैसे आए थे, पैदल आए थे। और पैदल जो है वह कितने दूर चले थे, तो पैदल जो है वह कितने दूर चले थे,
तो पैदल जो है वो टोटल उन्होंने जो है वो 18 मील, ठीक है ना, पैदल जो है वह टोटल जो है 18 मील तक चलते हैं। कितने मील तक? 18 मील तक वह चलते हैं। फिर कह रहा है कि मालती लेखक की दूर के रिश्ते की बहन लगती है, लेकिन लेखक कहते हैं कि हम दोनों जो अधिकतर संबंध साक्ष्य का ही था, यानी हम दोनों में जो अधिकतर जो संबंध था वो किसका था? साक्ष्य का था, यानी दोस्ती का था, क्योंकि हम दोनों एक साथ जो है वो पढ़े हैं, लिखे हैं, उसके बाद से पीटे, यानी एक साथ साथ वो रहते थे, इसलिए कहते हैं कि मतलब उन्हें साक्ष्य कहना ज्यादा उचित है, क्योंकि हम दोनों जो एक साथ पढ़े हैं, लिखे हैं, पीटे हैं, ठीक है। तो ये कुछ आपका पॉइंट हुआ जो समझने में आगे मदद करेगा। अब हम सीधे जो पाठ का शुरुआत करते हैं, ठीक है ना। यानी यहाँ तक पूरा क्लियर हो गया होगा। आप पूरा जितना भी लेखक परिचय इसको आप देख सकते हैं, एक बार पूरा जो आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा, इसको जो आप याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। अब हम सीधे जो कहानी की शुरुआत करते हैं, किसकी कहानी की हम शुरुआत करते हैं, यानी रोज कहानी आपका शुरू होता है, ठीक है ना। चलिए, रोज कहानी आपके यहाँ से शुरू है। रोज कहानी को आप बढ़िया से देखिएगा, कोई कंफ्यूजन आपका नहीं रहेगा रोज कहानी में, ठीक है ना। चलिए शुरुआत किया जाए। देखो कह रहा है कि दोपहर में, यानी आपको बता दिए हैं कि एक मालती रहती है। कौन रहती है? मालती, ठीक है ना। नाम क्या रहता है? मालती। मालती कौन रहती है? तो वो लेखक यानी अजय जी के दूर के रिश्ते की बहन लगती है। क्या लगती है? वो बहन लगती है, ठीक है ना। जो लेखक है वो मालती से मिलने के लिए कितने वर्षों के बाद जाते हैं? तो 4 वर्षों के बाद जाते हैं। कितने वर्षों के बाद जाते हैं? 4 वर्षों के बाद वह मिलने के लिए जाते हैं, ठीक है ना। क्लियर हो गया? कितने वर्षों के बाद मिलने के लिए जाते हैं? तो वह 4 वर्षों के बाद जो मिलने के लिए जाते हैं, ठीक है। चलिए, चलिए कर अब यहाँ पे हम लोग कहानी से शुरुआत करते हैं कि दोपहर में, ठीक है ना। दोपहर में उस सूने आंगन में पैर रखते ही मुझे ऐसे जान पड़ा मानो उस पर किसी सांप की छाया मंडरा रही है, ठीक है ना। यानी कह रहे हैं कि लेखक जैसे ही जा रहे हैं मिलने के लिए, मालती के घर पहुंचते हैं, जैसे दोपहर में जाते हैं। कब पहुंचते हैं? दोपहर में, ठीक है ना। यानी क्वेश्चन ये भी आपका दे सकता है कि लेखक जो मालती के घर जो वो कब पहुंचते हैं? तो दोपहर में पहुंचते हैं, ठीक है ना। और लेखक कह रहे हैं कि जैसे ही हम दोपहर में पहुंचते हैं तो मुझे ऐसे लगा कि मानो जो है वो मतलब जैसे वो उसके आंगन में पैर रखते हैं या फिर दरवाजे पे पैर रखते हैं, तो उनको ऐसा लगता है जैसे मालती के घर पर किसी सांप की छाया मंडरा रही है। किसकी छाया? तो किसी सांप की छाया मंडरा रही है। यानी आपका क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन ये पूछेगा कि लेखक जैसे जो है वो मालती के घर जाते हैं तो उनको जो है मालती के घर पर जो है किसकी छाया जो है मंडरा रही है वो दिखाई देता है, ठीक है ना। तो वह किसी सांप की छाया मंडरा रही है, ऐसे जो है वह दिखाई देता है, ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा है कि उसके वातावरण में कुछ ऐसा अकथ्य, यानी जो उसका वातावरण था, यानी जो भी सांप की जो छाया जो मंडरा रहा था, किसकी छाया? सांप की छाया। तो जो भी सांप की छाया मंडरा रहा था, तो करे कि उसके वातावरण में कुछ ऐसा था जो अकथ्य है। कैसा है? अकथ्य है, अस्पृश्य है, उसके से किंतु फिर भी बोझल और परकम पे जो घना सा सन्नाटा फैल रहा था। तो देखो, अकथ्य का मतलब होता है कि जिसे कहा नहीं जा सकता है, ठीक है ना। क्या होता है? जिसे कहा नहीं जा सकता है, ठीक है ना। तो जिसे कहा नहीं जा सकता है, जिसे कहा नहीं जा सकता है उसे कहते हैं अकथ्य, ठीक है ना। क्या कहते हैं? उसे अकथ्य कहते हैं। तो क्वेश्चन ये पूछेगा कि जो लेखक है मालती से मिलने के लिए जब जाते हैं तो उनको उसके घर पे किसकी छाया जो मंडरा रही है ऐसे लगता है? तो सांप की छाया मंडरा रही है ऐसे लगता है। और कह रहा है कि उसके वातावरण में कुछ ऐसा अकथ्य था। अकथ्य यानी जिसे कहा नहीं जा सकता, अस्पृश्य जिसे हम लोग स्पर्श नहीं कर सकते, छू नहीं सकते, ठीक है ना। और कह रहा है कि ऐसे वो घर का वातावरण लग रहा था जैसे जो है वहां पे एकदम सन्नाटा सा फैल रहा था, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत। आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे कह रहा है कि मेरी आहट सुनते ही, लेखक एक खुद मतलब मेरी यहाँ पे शब्द लेखक अपने लिए प्रयोग कर रहे हैं। कह रहे हैं कि मेरी आहट सुनते ही, यानी नहीं होता कोई दरवाजे पे आता है तो किसी को पता चल जाता है कि चलो ये आए हैं, ठीक है ना। तो वही है कि मेरी आहट सुनते ही मालती बाहर निकली, यानी मालती देखी कि दरवाजे पे कौन है। जैसे ही आहट सुनती है तो मालती जो बाहर निकलती है, मुझे देखकर पहचान कर उसकी मुरझाई हुई मुख मुद्रा जो तनिक से मीठे विस्मय से जगी सी और फिर जो पूर्ववत हो गई। यानी मालती जो है उन्हें देखती है, देख कर थोड़ा सा मुस्कुराती है और थोड़ा सा मतलब वह
मुस्कुरा कर जो है वह हंसती है, लेकिन फिर से जो पहले की तरह हो गई, यानी फिर से जो क्या हो गई, तो उदास हो गई। क्या हो गई, वह उदास हो गई। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। उसने कहा, ठीक है ना, यानी मालती ने कहा, लेखक से कहा आ जाओ, यानी मालती कहती है कि आ जाओ, यानी अंदर आ जाओ। ठीक है ना। और बिना उत्तर की प्रतीक्षा किए भीतर की ओर चली, मैं भी उसके पीछे हो लिया। यानी इसका अर्थ यह हुआ कि जब वो पहुंचते हैं उसके दरवाजे पर, कौन, लेखक, तो मालती को आहट लगता है, वो आते हैं, देखते हैं कि तो लेखक है नहीं, मेरे भाई है, मुंह बोले भाई है, और उसे देखकर वो खुश होती है, लेकिन फिर जो है फिर से वो पूर्ववत यानी उदास हो जाती है। ठीक है ना। इसका रीजन क्या है आप आगे देखिए। ठीक है। चलिए अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं यहाँ पे। भीतर पहुंचकर मैंने पूछा, ठीक है ना, लेखक लिखते हैं कि भीतर पहुंचकर मैंने पूछा, वे यहाँ नहीं है। और जो वे यहाँ नहीं है, तो वे शब्द का जो प्रयोग किया गया ना, वो महेश्वर के लिए किया गया। किसके यहाँ, महेश्वर के लिए। महेश्वर कौन थे, तो मालती के पति थे। कौन थे, मालती के पति थे। ठीक है ना। तो वहीं पूछते हैं, लेखक पूछते हैं कि वे यहाँ नहीं है, यानी महेश्वर यहाँ नहीं है, अर्थात तुम्हारे पति यहाँ नहीं है। तो ये क्या कहती है, तो अभी नहीं आए हैं दफ्तर में। कहाँ है, दफ्तर में, थोड़ी देर में आ जाएंगे, कोई 1:30-2 बजे आया करते हैं। कितने बजे आया करते हैं, 1:30 या 2 बजे वह आया करते हैं। वो भी कब, तो दोपहर में 1:30 या 2 बजे आया करते हैं, जब वह लंच का टाइम होता है, वो खाना खाने के लिए आते हैं। ठीक है ना। तो इनका दूसरा, यानी लेखक पूछते हैं, कौन पूछते हैं, लेखक। ठीक है ना। लेखक कहते हैं कि कब के गए हुए हैं। ठीक है ना। यानी जो दफ्तर गए हैं, कहाँ गए हैं, दफ्तर। ठीक है ना। लेखक कहाँ गए थे, तो दफ्तर गए थे। तो लेखक पूछते हैं कि कब के गए हुए हैं। ठीक है ना। तो मालती क्या कहती है, तो सवेरे उठते ही चले जाते हैं। यानी मालती कहती है कि वह सब सुबह में उठते ही वह क्या करते हैं, वहीं दफ्तर में चले जाते हैं। ठीक है। मैं जो है, यानी लेखक कहते हैं मैं हूँ कहकर पूछने को हुआ, और तुम इतना देर क्या करती। यानी लेखक सोचे कि मतलब पूछते हैं, यानी वो पूछने वाले ही थे कि जब वह सुबह उठ कर सवेरे उठते ही वह चले जाते हैं, तो फिर तुम जो है इतना देर क्या करती हो। तो फिर इन्होंने सोचा, लेखक ने सोचा, आते ही एकाएक, यानी अचानक जो है प्रश्न ठीक नहीं है। यानी आते आते ही इतना ज्यादा प्रश्न जो है ठीक नहीं है। मैं कमरे के चारों ओर देखने लगा, यानी सोच कर बातों को नहीं पूछे, प्रश्न को नहीं पूछे, और ये क्या करते हैं, कमरे के चारों ओर जो है वह देखने लगते हैं। ठीक है। अगला पॉइंट हम देखते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि मालती एक पंखा उठा लाई, यानी मालती जो घर में जाती है और एक पंखा उठा लाती है, और मुझे हवा करने लगे। लेखक लिखते हैं मुझे हवा करनी है। अब देखते हैं हाथ पंखा लाकर वो कोई मतलब किसी के सेवा में जो उसको दिलाया जाता है, तो कि उसे हवा करने लगी। मैंने आपती करते हुए, आपती मतलब होता है कि उसे मतलब उससे मांगना कि ना ठीक है रहने दो, हो जाएगा, काफी है। ठीक है ना। तो कह रहे कि मैंने आपती करते हुए कहा, नहीं मुझे नहीं चाहिए। पर वह नहीं मानी और बोली, वाह चाहिए कैसे नहीं, इतना धूप में तो आए हो यहाँ तो। ठीक है ना। ये जो है वो मालती का कथन है। तो अब यहाँ से मतलब ये होगा कि वो जाके घर से पंखा लाती है, पंखा लाकर वो उसे करने लगती है, तो वो मना करते हैं, यानी आपत्तिजनक स्थिति में कहते हैं कि नहीं चाहिए। तो वो कहती है, मालती कहती है, चाहिए कैसे, इतना दूर से इतना धूप में है तो पंखा तो चाहिए। तो कह रहे कि मैंने कहा अच्छा लाओ मुझे दे दो, यानी लेखक कहा अच्छा ठीक है, तो लाओ मुझे दे दो, मैं खुद से पंखा कर लूंगा। तो वह शायद ना करने वाली थी, यानी मालती जो वह ना अभी कहती ना ठीक है, यानी वह कहती कि ना ठीक है हम ही मतलब इसको पंखा कर रहे हैं। तो वह ना करने वाली थी, तभी दूसरे कमरे से जो शीशु के रोने की आवाज सुनकर उसने चुपचाप पंखा मुझे दे दिया, और घुटने पर हाथ टेक कर एक थकी हुई हूँ, ठीक है ना, करके उठी और भीतर जो है वह चली गई। ठीक है ना। यानी वह ये बोलते हैं कि अच्छा ठीक है तो लाओ मुझे पंखा दे दो। तो इसके बाद क्या होता है, पंखा दे दो, लेकिन वो पंखा मतलब देने से इनकार करने होती ना कहने वाली थी, तब तक अचानक जो है और बगल वाले रूम से एक शिशु की यानी एक बच्चे की रोने की आवाज आती है, जिसे सुनकर जो पंखा देकर वह खुद से जो है वह चली जाती है। थक कर देखते हैं ना, जो थक जाता है तो उठता है तो क्या उसका आवाज होता है, तो वैसे ही जो वह थक कर जो है वह चली जाती है। ठीक है। उसके बाद से आगे देखते हैं हम लोग। करे कि मैं, ठीक है ना, मैं उसके जाते हुए दुबले शरीर को देखकर सोचता रहा यह क्या है। यानी मतलब शादी से पहले 4 साल पहले, ठीक है ना, कितने साल पहले, 4 वर्ष पहले जो है जो मतलब अंग्रेज जी जो थे यानी लेखक जो थे वो मालती को देखे थे। तो 4 वर्ष पहले वो थोड़ा सा वो सही थी, लेकिन करे कि वह जब जा रही थी वह बच्चा को रोने की आवाज सुनकर तो देखे कि यह क्या है, यानी उसकी स्थिति को देखकर कहते हैं कि आखिर यह क्या है, इतना दिन में इसको क्या हुआ, यह कैसी छाया इस घर में छाई है। अब यहाँ पे सोच लेते हैं। ठीक है ना। अब आगे जो है थोड़ा सा उनको संबंध को
स्पष्ट करते हैं, यानी जो लेखक है बस दोनों में क्या संबंध रहता है, ठीक है ना, इस संबंध को वो स्पष्ट करते हैं। तो लेखक कहते हैं कि मालती मेरी दूर के रिश्ते की बहन है, यानी लेखक कहते हैं कि जो मालती है वो मालती कौन है, तो वो दूर के रिश्ते की बहन है। कौन है? दूर के रिश्ते की बहन है, किंतु उसे सखी कहना ही उचित है क्योंकि हमारा परस्पर जो संबंध था वह साक्ष्य का ही रहा है। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि जो लेखक थे, कौन लेखक जो थे वो मालती के कौन लगते थे, तो लेखक जो दूर के रिश्ते की भाई लगते थे। अब वहीं पूछे कि मालती जो है वह लेखक की क्या लगती थी, दूर के रिश्ते की बहन लगती थी। लेकिन एक और क्वेश्चन आपका बन जाएगा, लेखक जो है वह मालती को क्या कहना उचित समझते हैं, तो वह सखी कहना उचित समझते हैं क्योंकि हमारा जो परस्पर जो संबंध था वह कैसा था, तो साक्ष्य का था। साक्ष्य सख्य यानी दोस्ती शाखा का था। हम बचपन में इकट्ठे खेले हैं, इकट्ठे लड़े हैं और पीटे हैं, और हमारी पढ़ाई जो है वो पढ़ाई भी क्या हुआ था, हमारी पढ़ाई भी जो है वो इकट्ठे ही हुआ है, ठीक है ना। इसीलिए जो है वो अगर क्वेश्चन पूछेगा कि वह क्या लगती है, मालती जो दूर के रिश्ते की बहन लगती है, लेकिन वह उचित, ठीक है ना, अगर उचित पूछे कि उचित क्या समझते हैं, यानी जो लेखक है वह उस मालती को उचित क्या कहना चाहते हैं, तो वह सखी, ठीक है ना, क्या कहना चाहते हैं, सखी। क्यों सखी कहना चाहते हैं, क्योंकि वो बचपन में एक साथ पढ़े हैं, एक साथ खेले हैं, एक साथ पिटाए भी हैं, इसलिए वह सखी कहना उचित समझते हैं, ठीक है ना। अरे हमारे व्यवहार में सदा सख्य की स्वेच्छा और स्वच्छंदता रही है, वह कभी भ्रातृत्व के या बड़े या छोटेपन के बंधनों में नहीं गिरा। मैं आज कोई 4 वर्ष बाद उसे देखने आया हूँ, यानी क्वेश्चन पूछेगा कि लेखक जो है मालती से कितने वर्ष बाद मिलने गए थे, तो 4 वर्ष बाद जो है मिलने गए थे, उसे देखने गए थे। कितने वर्ष बाद? 4 वर्ष बाद। चलिए कि मैं आज कोई 4 वर्ष बाद उससे देखने आया हूँ, जब मैंने उसे इससे पूर्व देखा था तब वह लड़की ही थी, यानी 4 साल पहले जब वो देखे थे तो उसकी यानी शादी जो है वह मालती की शादी जो है वह नहीं हुई थी, अर्थात तो वह लड़की थी। क्या थी? लड़की थी, ठीक है ना। और कितने वर्ष के बाद मिले हैं? 4 वर्ष के बाद। अब वो विवाहित है और एक बच्चे की माँ भी है, यानी अब जो है अब 4 साल बाद देख रहे हैं तो उस मालती की शादी भी हो गई रहती है और उसके एक बच्चे भी रहता है। इससे कोई परिवर्तन उसमें आया होगा। अब मान लीजिए कोई 4 साल बाद किसी को देखता है तो सोचेगा ना कि आखिर कोई ना कोई इसमें परिवर्तन बदलाव आया होगा, और यदि आया होगा तो वह क्या होगा, यह मैंने अभी तक नहीं सोचा था, किंतु अब उसकी पीठ की ओर देखता हुआ मैं सोच रहा था यह कैसी छाया इस घर पर छाई है, और विशेषता मालती पर, ठीक है ना। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं कि मालती जो है, मालती बच्चे को लेकर लौट आई, यानी जो पंखा मतलब देकर चली गई थी जहां से शिशु रोने की आवाज आया था, और देख मालती जब बच्चे को लेकर जब वह लौट आई और फिर मुझसे कुछ दूर नीचे बिछी हुई दरी पर बैठ गई, मैंने अपनी कुर्सी घुमाकर कुछ उसकी ओर उन्मुख मतलब होता है उसके सामने, ठीक है ना, होकर पूछा इसका नाम क्या है। यानी लेखक जो मालती से पूछते कि इसका नाम क्या है, तो मालती ने बच्चे की ओर देखते हुए उत्तर दिया, नाम तो कोई निश्चित नहीं किया, वैसे टीटी कहते हैं। क्या कहते हैं? टीटी। तो पूछेगा कि मालती, ठीक है ना, किसके? मालती। मालती के बेटा का नाम क्या था? टीटी था। अब मालती के पति का नाम क्या था? तो मालती के पति का नाम महेश्वर था। क्या था? महेश्वर था। महेश्वर पेशा से क्या था? तो वह डॉक्टर था। क्या था? डॉक्टर था। और वह किस बीमारी का ऑपरेशन करता था? तो वह गैंग्रीन का ऑपरेशन करता था। किसका ऑपरेशन करता था? गैंग्रीन का वह ऑपरेशन करता था। गैंग्रीन क्या है? तो गैंग्रीन एक प्रकार की बीमारी है। क्या है? तो एक प्रकार की बीमारी है, ठीक है ना। या फिर कौन सा जो पात्र है रोजगानी का वह मतलब गैंग्रीन का ऑपरेशन करता था? तो महेश्वर। कौन करता था? महेश्वर। महेश्वर की पत्नी का नाम क्या था? तो मालती था। क्या था? मालती। मालती जो लेखक की क्या लगती है? तो लेखक की जो दूर के रिश्ते की बहन लगती है, लेकिन लेखक इन्हें क्या कहना उचित मानते? तो वह सखी कहना उचित मानते थे। क्या कहना? सखी कहना उचित मानते थे, ठीक है। तो आपका क्लियर हो गया यहाँ तक क्वेश्चन। अब आगे देखते हैं। तो यहाँ तक हो गया, ये वाला हम लोग देख लिए थे। वैसे टीटी कहते हैं, यानी उस लड़का का उसका संतान का नाम क्या था? तो टीटी नाम था। क्या था? टीटी था, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, कह रहा है कि मैंने उसे बुलाया, यानी लेखक कहते हैं मैंने उसे बुलाया, टीटी टीटी आजा, पर वह अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मेरी ओर देखता हुआ अपनी माँ से चिपट गया। यानी जब छोटा छोटा बच्चा को देखिएगा कि जब वो हमको नहीं पहचानते तो क्या कहते हम उसे बुलाते हैं, फिर भी वह देखकर बड़ा बड़ा एकदम आंख जो है वह करके देखता है, और फिर जो है वह जिसको पहचाना है तो उसे वह जाकर वह सिमट जाता है, चिपट जाता है, और रुआसा सा होकर कहने लगा ऊहू ऊहू, यानी वो मना करने नहीं आएंगे, ठीक है ना। आगे कह रहा है कि यहाँ पे
मालती ने फिर उसकी ओर एक नजर देखा और फिर आंगन की ओर देखने लगी, ठीक है ना। और फिर यहाँ पे डॉट है, इसको देख लीजिएगा। काफी देर मौन रहा, यानी जो माहौल था काफी देर जो है वह चुप रहा, यानी कोई कुछ नहीं बोल रहा था, इधर उधर सिर्फ देख रहे थे। थोड़ी देर तक वह मौन आकस्मिक ही था, जिसमें मैं प्रतीक्षा में था कि मालती कुछ पूछे, किंतु उसके बाद एकाएक मुझे ध्यान में मालती ने कोई बात ही नहीं की, यानी वह इंतजार करते लिखा कि मालती जो है कुछ बात करती, लेकिन मालती कुछ बात नहीं की। और यहाँ तक कि ये भी अब यह भी नहीं पूछा कि, यानी मालती ने भी नहीं पूछा कि मैं कैसा हूँ, कैसे आया हूँ, चुप बैठी है। क्या विवाह के 2 वर्ष में ही वह बीते दिन भूल गई? अब देखो यहाँ पे विवाह के 2 वर्ष, यहाँ तक क्लियर हुआ, यानी शादी के कितने वर्ष बाद आए थे, तो शादी के जो है 2 वर्ष बाद आए थे। कितने वर्ष? 2 वर्ष बाद उनसे मिलने के लिए आए थे, ठीक है ना। और ऐसे पूछेगा तो वह 4 वर्ष, कितने वर्ष? 4 वर्ष ऐसे मिलने आए थे। करे कि या अब मुझे दूर इस विशेष अंतर पर रखना चाहती है, क्योंकि वह निर्बाध स्वच्छंदता अब तो नहीं हो सकती, पर फिर भी ऐसा मौन जैसे अजनबी में भी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। यानी वह कुछ अच्छा व्यवहार नहीं करे, उनसे बात नहीं कर रही है। अगर मैंने कुछ खीन सा होकर दूसरी ओर देखते हुए कहा, जान पड़ता है तुम्हें मेरी आने से विशेष प्रशंसा नहीं हुई। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि जान पड़ता है तुम्हें मेरे आने से जो है वो विशेष खुशी नहीं हुई, या किसका कथन है? तो लेखक का। किसका कथन है? लेखक। किस पाठ का कथन है? तो रोज, ठीक है ना। कौन सा? रोज कहानी का लेखक है, ठीक है ना। अब आगे जो उसने जो है वो एकाएक चौंक कर कहा हूँ, यानी हूँ जो था वो क्या था? प्रश्न सूचक था, यानी मतलब हूँ नहीं कहते कोई, तो मतलब उसको हमको जवाब हमको लगता है कि वह गलत है तो हम क्या कहते हैं? हूँ, यानी वो प्रश्न भरे चेहरा से हम उससे देख लेते हैं। तो कह रहा है कि किंतु इसलिए नहीं, मतलब हूँ जो इसलिए नहीं बोली थी कि वह मेरी बात नहीं सुनी थी, केवल विस्मय के कारण, ठीक है ना। इसलिए मैंने अपनी बात दोहराई नहीं, चुप बैठा रहा। मालती कुछ बोली ही नहीं। तब थोड़ी देर बाद मैंने उसकी ओर देखा, वह मेरी ओर जो है देख रही थी, किंतु मेरे उधर उन्मुख होते ही उसने आंखें नीचे कर ली। फिर भी मैंने देखा, उन आंखों में विचित्र स्वभाव था, मानो मालती के भीतर कहीं कुछ चेष्टा कर रहा हो कहने के लिए। किसी बात हुई मतलब किसी बात बीती हुई बात को याद करने की, किसी बिखरे हुए वायुमंडल को पुनः जगा कर गतिमान करने की, किसी टूटे हुए व्यवहार तंतु को, ठीक है ना, पुनर्जीवित करने की, ठीक है ना, चेष्टा में सफल न हो रहा है। और वैसे वैसे जैसे बहुत ढेर से प्रयोग में न लाए हुए अंग को व्यक्ति एक का एक उठाने लगे और पाए कि वह उठता ही नहीं है, चिर विस्मृति से मानो मर गया, उतना क्षीण बल से, ठीक है ना। तो ये कह रहे कि मतलब वह कुछ कहना चाहती थी, यानी मालती जो है कुछ कहना चाहती थी, लेकिन वह कुछ कह नहीं पा रही थी, ठीक है। कह रहे कि उतने क्षीण बल से यदि वह सारा प्राप्य बल है, ठीक है ना, उठ नहीं सकता, ठीक है। मुझे ऐसा जान पड़ा मानो किसी जीवित प्राणी के गले में किसी मृत जंतु का तोक जो है डाल दिया गया हो, वह उसे उतार कर फेंकना चाहे पर उतार ना पाए, यानी वह कुछ कहना चाहती है पर वह कह नहीं सकती है, इस तरह से उन्हें लग रहा था। तभी इसके बाद से क्या होता है, तभी किसी ने किवाड़ खटखटाया, ठीक है ना, यानी इतना देर में जो है कोई किवाड़ यानी दरवाजा फिर से खटखटाता है। मैंने मालती की ओर देखा पर वह हिली नहीं, यानी दरवाजा की खटखटाने की आवाज सुनकर वह देखते हैं, लेखक जब मालती की ओर देखते हैं, लेकिन मालती जो हिली नहीं, यानी वह दरवाजा खोलने के लिए, किवाड़ खोलने के लिए वह नहीं जाती है। अरे कि जब किवाड़, ठीक है ना, जब किवाड़ जो है वह दूसरी बार, कितनी बार? जब किवाड़ जो है वह दूसरी बार खटखटाया जाता है, ठीक है ना, जब किवाड़ जो है वह दूसरी बार खटखटाया गया, तब शिशु को अलग करके उठी और किवाड़ जो है वो क्या करने लगी? खोलने लगी। तो पूछे कि शिशु कौन था, यानी शिशु का नाम क्या था? तो शिशु का नाम क्या था? टीटी था, ठीक है ना। क्या नाम था? टीटी था। चलो तो करे वे, यानी मालती के पति आए, ठीक है ना। कौन आए थे? मालती के पति आए थे। मैंने उन्हें पहली बार देखा था, यानी लेखक लिखते कि मैंने उन्हें पहली बार देखा था, यदि फोटो से उन्हें पहचानता था। परिचय हुआ, मालती खाना तैयार करने आंगन में चले गई। अब दोनों मिल गए, लेखक और मालती के पति महेश्वर, ठीक है ना। और जो मालती होती है वो कहाँ चले जाती है? आंगन में खाना जो है परोसने के लिए, खाना बनाने के लिए जो है वह तैयार करने के लिए चली जाती है। और हम दोनों भीतर बैठकर बातचीत करने लगे, उनकी नौकरी के बारे में, उनके जीवन के बारे में, उस स्थान के बारे में, ऐसे अन्य विषयों के बारे में जो पहले परिचय पर उठा करते हैं। एक तरह का स्व-रक्षात्मक कवच बनकर जो है एक दूसरे से प्रश्न जो है वो पूछने लगे। जब हम किसी से पहली बार मिलते हैं तो जो प्रश्न जो है वो पूछा जाता है, परिचय, वही जो है प्रश्न जो है वो पूछे जा रहे हैं, ठीक है। कर है यहाँ पे अब क्वेश्चन देखिएगा कि मालती के पति का नाम जो है महेश्वर है। क्या है? मालती के पति का नाम महेश्वर है। वह एक पहाड़ी गांव में सरकारी डिस्पेंसरी के डॉक्टर है, ठीक है ना। क्वेश्चन पूछा है कि मालती के पति का नाम क्या है? महेश्वर है। और कौन सा जो पात्र है वह
जो डॉक्टर है तो महेश्वर, ठीक है ना, फिर महेश्वर क्या है, डॉक्टर है। अरे उसी हैसियत से इन क्वार्टरों में रहते हैं। प्रातः काल जब 7 बजे डिस्पेंसरी चले जाते हैं, दफ्तर चले जाते हैं। तो क्वेश्चन पूछे कि महेश्वर जब कितने बजे दफ्तर चले जाते हैं, तो 7 बजे चले जाते हैं, ठीक है, कितने बजे, 7 बजे। और 1:30 या 2 बजे के लौटते हैं, और फिर वो लौटते कब है, तो 1:30 या 2 बजे के आसपास में वो लौटते हैं। उसके बाद दोपहर बाद छुट्टी रहती है, केवल शाम को 1-2 घंटे फिर चक्कर लगाने के लिए जाते हैं डिस्पेंसरी के साथ छोटे से अस्पताल में रोगियों को देखने और अन्य जरूरी हिदायतें करने। उनका जीवन बिल्कुल एक निर्दिष्ट ढारे पर चलता है, यानी उनका जो जीवन है ना, वो एक ही मतलब कार्य पर उनका जीवन बीत रहा है, यानी उनका डेली के काम वही है, यानी एक ही प्रकार का मरीज मिलता है। यानी वह किस बीमारी का ऑपरेशन करते थे, तो आपको बताएं गैंग्रीन का। कौन सी बीमारी का, तो गैंग्रीन का ऑपरेशन करते थे। तो कह रहे कि उनका जो जीवन था वो भी जो था एक ही ढर्रे पर चल रहा था, एक ही काम वह कर रहे थे, ठीक है ना। कह रहा है कि उसी प्रकार के मरीज जो मिलती थी, यानी वही रोज उनको नित्य मतलब था, रोज रोज वही काम, उसी प्रकार के मरीज, वही हिदायतें, वही नुस्खे, वही दवाइयाँ वह स्वयं उकताते हुए हैं। यानी जब किसी को एक ही काम किया जाएगा रोज रोज बोलने के लिए, तो उसे क्या उकता जाएगा, यानी उससे वह थक जाएगा, ठीक है ना। इसलिए और साथ ही इस भयंकर गर्मी के कारण वह अपने फुर्सत के समय में भी सुस्त रहते हैं, ठीक है। कह रहे कि मालती हम दोनों के लिए खाना लाई। मैंने पूछा तुम नहीं खाओगी, यानी लेखक कहते हैं कि मालती इतना देर में हम दोनों के लिए खाना लाती है, तो लेखक कहते हैं तुम नहीं खाओगी या फिर खा चुकी हो, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पे ध्यान रखिएगा। तो महेश्वर बोले कुछ हंसकर, महेश्वर भी यानी मालती के पति हंसकर बोलते हैं कि वह पीछे खाया करती है। पीछे खाया करती है इसका मतलब है कि जब सब कोई खा लेता है ना, हम खा लेते तब जो है मालती खाया करती है। तो ये कह रहे लेखक कहते हैं पति जो है वह 2:30 बजे खाना खाने आते हैं, इसलिए पत्नी जो है वो 3 बजे तक भूखे बैठे रहेगी। यानी वो मतलब थोड़ा सा रीति रिवाज के बता रहे हैं कि ये कौन सा रीति रिवाज है कि अगर पति 2:30 बजे खाना खाने आते हैं तो पत्नी जो 3 बजे तक भूखे रहेगी, ये कहाँ की बात हुआ। महेश्वर खाना आरंभ करते हुए मेरी ओर देख कर बोले, यानी लेखक लिखते हैं कि महेश्वर जब खाना मतलब शुरुआत करने से पहले मेरी ओर देख कर बोले आपको तो खाने का मजा ही क्या आएगा, ऐसे बेवक्त खा रहे। बेवक्त मतलब होता है कि बिना टाइम का, बिना समय का, ठीक है ना। जिस मान लीजिए कि आपका रोज का काम है कि हम 5 बजे पढ़ेंगे और आप 7 बजे पढ़ने बैठिए अगला दिन, तो बेवक्त हो गया, ठीक है ना। तो महेश्वर कहते हैं लेखक से कि आपको तो खाना का मजा ही नहीं आ रहा होगा क्योंकि आप ऐसे जो बेवक्त खा रहे हैं। तो मैंने उत्तर दिया वाह, यानी लेखक जो कहते हैं वाह, देर से खाने पर तो और भी अच्छा लगता है, भूख बढ़ी हुई होती है और बढ़ी हुई होती है, पर शायद मालती बहन को कष्ट जरूर होगा, ठीक है। यानी उनका प्रश्न क्या था, या फिर वो बोले थे जो लेखक है वो कहे थे, उनका जवाब दिए थे कि ना देर से खाने में तो और मजा आता है क्योंकि भूख जो बढ़ा रहता है, लेकिन जो मालती बहन है उसे जो होगा वो क्या होगा, कष्ट हो गया, यानी हम कहीं ज्यादा खा सकते हैं। इनका कहने का मतलब ये हो सकता है। कह रहे कि मालती जो टोक कर बोले यानी वो कहती मेरे लिए कौन सी कष्ट की बात है, वो तो नई बात थोड़ी ना है, रोज ऐसे ही होता है। मालती बच्चे को गोद में लिए हुए थी, बच्चा रो रहा था पर उसकी कोई और ध्यान नहीं दे रहा था। यानी मालती जो अपनी गोद में जो बच्चा को ली थी और वो बच्चा रो रहा था, लेकिन उस बच्चा की कोई ध्यान नहीं दे रहा था, ठीक है ना। कह रहा है कि मैंने कहा, यानी लेखक ने पूछा, आगे जी पूछते हैं मैंने कहा यह रोता क्यों है, ठीक है ना। लेखक कहते हैं कि ये रोता क्यों है, तो मालती बोली कि हो ही गया है चिड़चिड़ा सा, यानी मालती कहती है कि एकदम चिड़चिड़ा हो गया है। तो पूछे कि जो शिशु था यानी जो टीटी था, अब टीटी नाम था, क्या नाम था, टीटी। तो टीटी का स्वभाव कैसा था, तो चिड़चिड़ा, उसका स्वभाव कैसा था, चिड़चिड़ा, यानी हमेशा जो है वो रोने वाला, हमेशा ही ऐसे रहता है। फिर बच्चे को डांट कर कहा चुप कर, जिससे वह और भी रोने लगा। यानी देखिए कि बच्चे को जब उसको डांट दिया जाता है तो एक तो पहले से रोता है, और फिर जब डांट देते तो और तेज से वह क्या करता है, वह रोने लगता है। तो मालती ने भूमि पर बैठा दी और बोली अच्छा ले, रो ले, और रोटी लाने के लिए आंगन की ओर चली गई, ठीक है ना। यानी वह उसे, वो भी जो है नाराज होकर भूमि पर यानी जमीन पर बैठा देती है और कहती ले रो ले, पेट भर रो ले बबू, और फिर जो क्या कहते हैं रोटी लाने के लिए चली जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे कि जब हमने भोजन समाप्त किया तब 3 बजने वाले थे। लेखक लिखते हैं कि जब हम और महेश्वर ने भोजन समाप्त किया तब 3 बजने वाले थे। महेश्वर ने बताया कि उन्हें आज जल्दी अस्पताल जाना है, ठीक है। महेश्वर कहते हैं कि आज हमें जल्दी अस्पताल जाना है, लेकिन आपको पता है कि हमेशा जो आते थे 1:30-2 बजे, तो उसके बाद से लास्ट में जब शाम हो जाती तब 1-2 घंटे के लिए जो वो चले जाते थे। लेकिन कहते हैं कि आज दोपहर में आए हैं और कहते हैं कि आज हमें जो जल्दी ही अस्पताल जाना है, वहां 1-2 चिंताजनक केस आए हुए हैं जिनका ऑपरेशन करना पड़ेगा, 2 की शायद टांग काटनी पड़े, गैंग्रीन हो गया। क्या हो गया, गैंग्रीन। तो गैंग्रीन क्या होता है, तो इसको आप समझ लीजिएगा, थोड़ा देर के बाद मिलेगा।
कहे कि थोड़ी देर में वह चले गए, यानी जो महेश्वर जो थे वह कह दिए कि ज्ञानेरिन हो गया है और चिंताजनक केस है, इमरजेंसी है, मुझे अभी तुरंत निकलना पड़ेगा, और खाकर जो है चले जाते। मालती किवाड़ बंद करके आई, और मालती जब वह किवाड़ या दरवाजा बंद करके आती है और मेरे पास बैठने लगी थी, तो मैंने कहा अब खाना तो खा लो, यानी मतलब महेश्वर चले गए, अब तो खाना खा लो, उतना देर में टीटी से खेलता हूँ। टीटी कौन था? तो महेश्वर का बेटा यानी मालती का संतान का नाम था, यानी शिशु था। वह बोली खा लूंगी, मेरे खाने की कौन बात है, किंतु चली गई, यानी ये बात कहकर कहती है लेकिन वह खाने के लिए चली जाती है। मैं टीटी को हाथ में लेकर जो है मैं टीटी को हाथ में लेकर जो है वह झुलाने लगा, ठीक है ना। यानी ये लेखक लिखते हैं कि मैं टीटी को, यानी वह मालती जो थी वह खाना लाने के लिए, खाना खाने के लिए चली जाती है, और एक टीटी को जो है हाथ में लेकर झुलाने लगे, जिससे वह कुछ देर के लिए शांत हो गया। वो तो रो रहा था, उसे भूमि पर बैठा देती डांट कर, ठीक है ना, तो वह शांत हो गया। फिर करे कि दूर शायद अस्पताल में 3 खड़के, यानी 3 बजा। एकाएक मैं चौंका, मैंने सुना मालती वहीं आंगन में बैठी अपने आप की एक लंबी सी थकी हुई सांस के साथ कह रही है, 3 बज गए। कितने बज गए? 3 बज गए। मानो बड़ी तपस्या के बाद आज कोई कार्य संपन्न हो गया। यानी औरत को देखिए कि कोई एक कार्य जो है, यानी उसके पति स्वामी घर के जो बड़े लोग हैं वो खाना खा लेते हैं, तो उनको तो राहत मिलता है, चलो इतना तो काम जो है फाइनल हो गया, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आगे देखते हैं हम लोग की थोड़ी ही देर में मालती फिर आ गई, ठीक है ना, यानी वह थोड़ी ही देर में गई थी खाना खाने के लिए, और थोड़ी देर में मालती फिर से आ गई। तुम्हारे लिए कुछ बचा भी था या फिर सब कुछ? तो यानी मतलब वो कहना चाहते थे लेखक कि तुम इतना जल्दी आ गई, तुम्हारे लिए बचा था या फिर सब कुछ तो हम ही खा गए थे। तो ये मालती कहती है, कौन कहती है? मालती, ठीक है ना। मालती कहती है कि बहुत था, ठीक है ना, मालती कहती है कि बहुत था। तो ये कह रहे हैं लेखक जहाँ बहुत था, भाजी तो सारे मैंने ही खा गया था, वहां बचा कुछ होगा नहीं, यूं ही रूप तो ना दिखाओ जमाओ की बहुत था, मैंने हंसकर कहा, ठीक है ना। मालती मानो किसी और विषय की बात करती हुई बोली, यहाँ सब्जी वब्जी तो कुछ होती ही नहीं, और कोई आता जाता है तो नीचे से मंगा लेते, और मुझे आए हुए 15 दिन हो गए। यानी मालती जो है अब पहाड़ पर रहते थे, कहाँ रहते थे? पहाड़ पर, और नीचे बाजार लगता है जहाँ समतल भूमि होता है। तो करे कि यहाँ तो सब्जी वगैरह मिलता नहीं, कोई नीचे जाता है तो वो मंगा लेते हैं। तो ऐसे जो है मुझे आए हुए 15 दिन हुआ है, और जो सब्जी साथ लाए थे वहीं अभी बढ़ती जा रही है, वहीं सब्जी अभी बन रही है, दूसरा सब्जी अभी तक कोई नहीं है। तो लेखक कहते हैं कि मैंने पूछा नौकर कोई नहीं है? तो वह एक कहती है मालती कोई ठीक मिला नहीं, यानी कहती है कि कोई जो है वो ठीक नौकर नहीं मिला, शायद 2-1 दिन में हो जाए, 1-2 दिन में शायद वो नौकर मिल जाए। तो लेखक कहते हैं बर्तन भी तुम ही मांजती हो, यानी क्वेश्चन मार के लेखक पूछते हैं मालती से कि बर्तन भी तुम ही मांजती हो? तो वो कहती है कि और कौन, यानी मालती कहती है तब और कौन मांजेगा, कहकर मालती क्षण भर आंगन में जाकर लौट आई, ठीक है ना। चलिए उसके बाद से आगे हम लोग देखते हैं। मैंने पूछा मैंने पूछा, लेखक ने पूछा कहाँ गई थी? अब वो तो मतलब कहती है ना कि मतलब और कौन बर्तन मांजेंगे, और जाकर जो है वो कुछ देर में लौट के आती है, तो लेखक पूछते कहाँ गई थी? तो ये मालती कहती आज पानी ही नहीं है, बर्तन कैसे मांजेंगे? तो ये लेखक पूछते क्यों, पानी को क्या हुआ? तो ये कहती है मालती रोज ही होता है, ठीक है ना, यानी वह कहती है मालती की रोज ही होता है, यानी वह इस समय पर पानी नहीं आता, वही कहती है रोज ही है, रोज ही ऐसा होता है, कभी वक्त पर तो आता नहीं, आज शाम को 7 बजे आएगा। तो पानी कितने बजे आएगा? तो पानी जो है वह 7 बजे आएगा। अगर एक और क्वेश्चन पूछेगा कि महेश्वर जो है वह दफ्तर में कितने बजे जाते हैं? तो 7 बजे जाते हैं। कितने बजे? 7 बजे। और वो आते कितने बजे खाना खाने के लिए? तो 1:30 या 2 बजे जो है आते हैं। कितने बजे? 1:30 या 2 बजे आते हैं, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं। तो ये सोचते हैं, लेखक सोचते हैं चलो तुम्हें 7 बजे तक तो छुट्टी हुई, कहते हुए मैंने मन ही मन सोचने लगा अब इसे रात के 11 बजे तक काम करना पड़ेगा, छुट्टी के खाक हुई, ठीक है ना। यानी सोचते हैं कि चलो इसे कम से कम 7 बजे पानी है तो 7 बजे तो आराम करेगी। तो फिर सोचते ये लेखक सोचते हैं कि 7 बजे आराम क्या करेगी, 11 बजे तो काम करना पड़ेगा, ठीक है ना। आगे है कि यहाँ पे अगला पॉइंट देखिएगा आपका, कह कि यही उसने कहा, यानी यही बतौर जो है ना, जो कहे थे कि छुट्टी के खा को 11 बजे तो तब काम करना पड़ेगा, यही उसने कहा। मेरे पास कोई उत्तर नहीं था, पर मेरी सहायता टीटी ने की, यानी मतलब कहते कि मेरे पास कोई उत्तर नहीं था कि अब इसका क्या जवाब दिया जाए, तो कहे कि पर मेरी सहायता कौन कर दी? वो टीटी कर दी थी, ठीक है ना। याद रखिएगा इस सभी पात्र को आप याद रखिएगा, और बढ़िया से कहानी जो समझना कि टीटी कौन है, ठीक है ना। उसके बाद से महेश्वर कौन है,
मालती कौन है, ठीक है ना। तो यहाँ तक पूरा क्लियर हो गया होगा कि जैसे मतलब वो सोचते हैं कि मतलब अब आगे क्या बात किया जाए, आगे क्या बात किया जाए ना, कुछ पॉइंट मिल नहीं रहता बात करने के लिए, तब तक इनकी सहायता जो अचानक जब वो कौन कर देते, इनकी सहायता जो अचानक जब वो टीटी कर देता है। कैसे टीटी कर देता है, तो कह रहा है कि मेरी सहायता टीटी ने की, एकाएक फिर रोने लगा और मालती के पास जाने की जब चेष्टा करने लगा, ठीक है ना। टीटी उनकी सहायता कैसे किया, तो वो रोने लगा, ठीक है ना, मालती के पास जाने की चेष्टा करने लगा, मैंने उसे दे दिया। थोड़ी देर फिर मौन रहा, यानी फिर जो माहौल था वह शांत रहा। जेब से अपनी नोटबुक निकाली और पिछले दिनों के लिखे हुए नोट देखने लगे, यानी लेखक अपनी जेब से एक नोटबुक निकालते हैं और वह पिछले दिन के जो भी हिसाब लिखे थे उसे देखने लगे, मन को मनाने के लिए, मन को लगाने के लिए, कुछ बात तो हो नहीं रहा था। चलो उसके बाद से है कि मालती को याद आया कि उसने मेरे आने के कारण पूछा नहीं, बोली यहाँ आए कैसे, यानी वह मालती जो है वो लेखक से अब पूछती है कि बताओ यहाँ आए कैसे। तो मैंने कहा अच्छा अब याद आया, अगर मान लेते कि आप ही किसी घर जाते जाते तो नहीं पूछते कि कैसे आए हो, क्या हाल चाल है, लास्ट में पूछे तो फिर आपको भी थोड़ा सा अजीब लगेगा। तो वहीं जो है लेखक कहते हैं कि अच्छा अब याद आया, अब तुम पूछ रही हो, तुमसे अभी लेखक कहते हैं कि तुमसे मिलने आया था और क्या करने आया था। तो ये करे तो एक दो दिन रहोगे रहोगे ना, यानी मालती कहती है कि जब हमसे मिलने आए हो एक दो दिन तो रहोगे ना। तो लेखक क्या जवाब देते हैं, लेखक का जवाब सुनिए। तो कह रहे हैं, लेखक कहते हैं कि नहीं, ठीक है ना, नहीं कल चला जाऊंगा। मालती कुछ नहीं बोली, कुछ खीन सी हो गई और मैं फिर नोटबुक की तरफ देखने लगा। थोड़ा देर बाद मुझे ध्यान हुआ मैं तो आया हूँ मालती से मिलने, किंतु यहाँ वह बात करने को बैठी है और मैं पढ़ रहा हूँ, और बात भी क्या किया जाए। इनको थोड़ा सा अजीब लगा कि हम बात करने के लिए मिलने के लिए आए हैं और यहाँ पे आकर हम लगेंगे नोटबुक पढ़ने, तो थोड़ा उसको अजीब लगेगा। मुझे ऐसे लग रहा था कि इस घर पर जो छाया घिरी है वह अज्ञात रहकर मानो किसी वश में कर रही है, मैं भी निर्जीव सा हो रहा हूँ, जैसे जैसे वह जैसे यह घर है, जैसे यह मालती है, ठीक है। मैंने पूछा तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं, यानी क्वेश्चन ये पूछेगा कि रोज कहानी में, ठीक है ना, रोज कहानी में किसने पूछा, ठीक है ना, किसने पूछा कि तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं हो, ठीक है ना। तो किसने पूछा, तो लेखक ने। किसने पूछा, लेखक ने पूछा था। और किससे पूछा था, तो मालती से। किससे पूछा था, मालती से, कि तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं। और फिर क्या लेखक, मैं चारों, यानी प्रश्न पूछ कर, ठीक है ना, मैं चारों ओर देखने लगा कि कहीं किताबें जो है वह दिख पड़े, ठीक है ना। यहाँ, यानी अब मालती जवाब देती है कि यहाँ, कहकर मालती थोड़ा सा हंस दी। वह हंसी कह रही थी कि यहाँ पढ़ने को क्या है, यानी उसका भाव समझिएगा, वह कही ना कि यहाँ और हंसती, तो हंसी का अर्थ था, यानी वह कहना चाहती कि यहाँ पढ़ने को क्या है, ठीक है। तो मैंने कहा अच्छा मैं वापस जाकर जरूर कुछ पुस्तकें भेजूंगा, मैं वापस जाकर जरूर कुछ पुस्तकें भेजूंगा, और वार्तालाप फिर समाप्त हो जा गया। थोड़ी देर बाद मालती ने फिर पूछा आए कैसे, लॉरी में, यानी टांगा का जो कहते हैं लॉरी में आए हो। तो अभी लेखक क्या जवाब देते हैं, तो कहते हैं नहीं पैदल। तो क्वेश्चन पूछे कि लेखक जो मालती से मिलने के लिए कैसे आए थे, तो वह पैदल आए थे। कैसे आए थे, पैदल आए थे, एक ध्यान रखिएगा। तो मालती कहती इतनी दूर, बाप रे इतना दूर, इतना दूर, करे तो ये कह रही है, मालती कहती बड़ी हिम्मत की, यानी बड़ी हिम्मत की कि आज तुम पैदल मिलने के लिए इतना दूर हमसे चले आए हो। तो कह रहे कि आखिर तुमसे मिलने आया हूँ, ऐसे ही आए हो, यानी मतलब मालती कहते कि ऐसे ही आए हो, मतलब जो खाली हाथ आए हो। तो ये क्या कहते हैं, तो कहते हैं नहीं कुली जो है वो पीछे आ रहा है सामान लेकर, यानी लेखक कहते हैं कुली जो है पीछे आ रहा है सामान लेकर, मैंने सोचा बिस्तरा ले चलो, यानी लेखक कहते सोचे कि बिस्तरा ले चलो, वही बिस्तर जो कुली लेकर आ रहा है। तो कह रहे कि मालती कहते अच्छा किया, यहाँ तो बस अब आगे जो है वो देखिए। कहकर मालती चुप हो गई, फिर बोली तब तुम थके होंगे, लेट जाओ, ठीक है ना। यानी मालती कहती है लेखक से कि आप जो पैदल इतना दूर, यानी 18 मील, कितना मील, 18 मील जो है तुम पैदल जो है वह चल कर आए हो, तो तुम तो थक गए होंगे, तो तुम क्या करो, तुम जो है वह लेट जाओ, ठीक है ना, यानी आराम करो, तुम थक गए होंगे। तो लेखक कहते हैं कि नहीं बिल्कुल नहीं थका, ठीक है ना, लेखक कहते हैं नहीं बिल्कुल नहीं थका। अब ये कहते हैं मालती कहते हैं रहने भी तो थके नहीं, भला थके हैं, यानी अब जरूर थके हैं। और तुम क्या करोगे, यानी लेखक कहते हैं कि मतलब जब हम आराम करें तो फिर तुम क्या करोगी। तो ये मालती कहती है कि मैं बर्तन मांज रखती, यानी तब तक मैं बर्तन को जो है वो मांज कर रखती हूँ। तो लेखक कहते हैं मैंने कहा वाह
क्योंकि और कोई बात कुछ सूझी नहीं, ठीक है ना, इसलिए वो वाह कहकर बात को भुलिया दिए यानी काट दिए, ठीक है ना। फिर कह रहा है कि थोड़ी देर में मालती उठी और चले गए टीटी को साथ लेकर, तब मैं लेट गया यानी वह सो गए। छत की ओर देखते देखते मेरे विचारों के साथ आंगन से आते हुए बर्तनों के घिसने की खन खन ध्वनि मिलकर एक विचित्र एक स्वर उत्पन्न होने लगा, जिसके कारण मेरे अंग जो है धीरे धीरे ढीले पड़ने लगे, मैं ऊँघने लगे यानी उनको जो है वो नींद आने लगा, ठीक है ना। कह रहे अब आगे कह रहे कि एकाएक वह एक स्वर टूट गया, यानी वह जो सो रहे थे वह टूट गया, मौन हो गया। इससे मेरी तंद्रा भी टूटी। मैं उस यानी जो बर्तन जो खींच रहा था, वह जो बर्तन खींचने के बाद खत्म हुआ और इनका नींद खुल जाता है, और कह रहे कि उस मौन में सुनने लगा, यानी वो सुनने लगा कि आखिर मतलब अब क्या हो रहा है, ठीक है। कह रहे कि यहाँ पे चार खड़क रहे थे, अभी जो खड़कना है ना, खड़कना का अर्थ होता है बजना, यानी चार बज रहे थे, चार जो है वह खड़ा कर रहे थे, ठीक है ना। इसी का पहला घंटा सुनकर मालती रुक गई थी। वह 3 बजे वाली बात फिर मैंने देखी, अब की बार उस उग्र रूप में, ठीक है ना, किस रूप में, उग्र रूप में, ठीक है। अरे कि मैंने सुना मालती एक बिल्कुल अनैच्छिक अनुभूति विहीन नीरस यंत्रवत, ठीक है ना, पूछा किसका जीवन यंत्रवत है, तो मालती का, ठीक है ना। तो यंत्रवत वह भी जो है वह थके हुए यंत्र के स्वर में कह रही है कि 4 बज गए, मानो इस अनैच्छिक समय गिनने में ही इसका मशीन तुल्य जीवन बीतता हो, ठीक है ना। कह यानी मालती का जो जीवन जो है वो मशीन तुल्य है, यानी मशीन के जैसा है। वैसे ही जैसे मीटर का या फिर मोटर का, ठीक है ना, मोटर का स्पीडोमीटर जो क्या करता है, फासला नापता है। तो क्वेश्चन पूछेगा मोटर का, ठीक है ना, मोटर का स्पीडोमीटर, ठीक है ना, मोटर का स्पीडोमीटर क्या मापता है, तो फासला मापता है। क्या मापता है, फासला। ये क्वेश्चन आप ध्यान रखिए कि मोटर का जो स्पीडोमीटर क्या मापता है, फासला मापता है। फिर ये भी दे सकता है कि मोटर का जो है या फिर किसका स्पीडोमीटर जो फासला मापता है, तो मोटर का फासला कौन मापता है, तो स्पीडोमीटर मापता है। कौन मापता है, स्पीडोमीटर, ये आपका जवाब है, ठीक है। और यंत्रवत विश्रांत स्वर में कहता है अब किससे, कि मैंने अपने अमित शून्य पद के इतना अंश तय कर लिया, न जाने कब कैसे मुझे नींद आ गई। अब वो कहते हैं कि अब पता ना कि इतना मतलब जल्दी हमको नींद आ गई, अब हम कुछ सोचे ही नहीं, ठीक है ना। लेखक यह बात कहते हैं। कह रहा है कि आगे पॉइंट देखिएगा कि तब 6 जो है वो कवि के बज चुके थे, जब किसी के आने की आहट से मेरी नींद खुली, यानी कहते हैं कि अब मेरी नींद खुलती है और वो 6 बज चुके थे। कितने बज चुके थे, 6, यानी ये दूसरा बार सो गए, ठीक है ना। एक तो बर्तन की आवाज सुन सुन कर वो सो गए थे, और फिर कह रहे कि एक बार और फिर मुझे नींद लग जाती है, यानी 6 बज जाती है। जब 6 बजती है तो फिर इनकी अचानक जो है ना वह जो है नींद खुलती है, ठीक है ना। नींद कैसे खुलती है, तो कि और मैंने देखा कि महेश्वर लौट आए। कौन लौट आए, महेश्वर लौट आए, और उनके साथ बिस्तर लिए मेरा कुली, यानी वो कुली को बोले थे ना कि हम पैदल आए हैं, और जो बिस्तर है वो कुली लेकर पीछे पीछे आ रहे हैं। तो अब जो है उनका नींद खुलता है 6 बजे। कितना बजे, 6 बजे। पहले 4 बजे खुला था लगभग, अब जो है 6 बजे नींद खुलता है। और कहते हैं कि जो अब नींद खुला है वह क्यों खुला है, क्योंकि महेश्वर और मेरा उनके साथ साथ मेरा कुली भी लौट आया था। मैं मुंह धोने को पानी मांगने को ही था, मुझे याद आया पानी नहीं आई होगी। यानी लेखक कहते हैं कि उनको तो पता चल गया कि पानी नहीं आया था, तो कि मैंने मुंह धोने के लिए जो पानी मांगने वाला था, तब उनको याद आता कि पानी नहीं आई होगी। मैंने हाथों से मुंह पोंछते पोंछते महेश्वर से पूछा, आपने बड़ी देर की। महेश्वर से कहते हैं लेखक कि आपने बहुत देर कर दी, यानी आप लेट से बड़ी आए हैं। तो उन्होंने किंचित गलानी भरे स्वर में कहा, हाँ आज वह गैंग्रीन का ऑपरेशन करना ही पड़ा, यानी वो गैंग्रीन का ऑपरेशन करने गए ही थे। तो कह रहे कि एक कर आया हूँ, दूसरे को एम्बुलेंस में बड़े अस्पताल में भिजवा दिया, जिसे हम लोग रेफर कहते हैं अपने भाषा में, ठीक है। कह रहे कि मैंने पूछा, यानी लेखक कहते हैं कि मैंने पूछा गैंग्रीन हो गया, यानी कैसे गैंग्रीन हो गया। तब आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि गैंग्रीन क्या है, गैंग्रीन कैसे होता है। तो जो महेश्वर थे वो जवाब देते हैं कि एक कांटा चुभा था। यानी देखिए कि पहाड़ी, यानी जो महेश्वर थे वो पहाड़ी क्षेत्र में रहते थे। किस क्षेत्र में, पहाड़ी क्षेत्र में। और पहाड़ी क्षेत्र में जब लोग जो है वो पहाड़ पर चढ़ते हैं तो उनके पैर में कांटा जो है वो चुभ जाता है, कांटा जो है हल जाता है, उसी से हो गया था। नहीं मतलब गैंग्रीन कैसे हो जाता है, तो पहाड़ों पर चढ़ते समय पैर में कांटा चुभने से क्या होता है, गैंग्रीन हो जाते हैं। और कहते बड़े लापरवाह लोग हैं यहाँ के। मैंने पूछा यहाँ आपको जो केस है, यानी इसका जो मतलब संख्या है, जो मरीज है वो अच्छे मिल जाते हैं। तो वो कहते हैं आय के लिहाज से नहीं, डॉक्टरी के अभ्यास से जो है जरूर मिल जाते हैं। कह रहे कि बोले हाँ मिल ही जाते हैं, यही गैंग्रीन हर दूसरे चौथे दिन एक केस आ जाता है, नीचे बड़े अस्पतालों में भी, ठीक है ना। चलो फिर कह रहे कि मालती जो है वो आंगन से ही सुन रही थी, ऐसा ये सब जो आंगन से ही सुन रही थी।
अब आ गई और बोली, हाँ केस बनाते देर क्या लगती है, कांटा चुभा था इस पर, टांग काटने पड़े, यह भी कोई डॉक्टरी है। यानी मालती जी इसका थोड़ा सा हिनाई कर रही कि ये कौन सा डॉक्टरी है, कांटा चुभ जाता है जाए तो पैर काटे, तो ये कौन सा डॉक्टरी है, हर दूसरे दिन किसी की बाह काट आते हैं, इसी का नाम अच्छा अभ्यास है, ठीक है ना। यानी थोड़ा सा वो चिड़चिड़ा होकर बोल रही है। तो महेश्वर हंस हंसे और बोले, न काटे तो उसकी जान गंवाए। यानी आप देखते होंगे कि यानी इसमें बताया गया है कि गैंग्रीन जब किसी को हो जाता है तो कुछ ऐसा स्थिति हो जाता है कि सीधे उसका पैर ही काटा जाता है, और पैर न काटा जाए तो फिर उसका मृत्यु ही हो जाता है, ठीक है। तो कह रहे, अब मालती कहती, हाँ पहले तो दुनिया में कांटे नहीं होते होंगे। यानी मालती जो है उसको चिड़चिड़ा है कि मतलब प्रतिदिन जाके किसी का हाथ पैर बाह काट आते, तो कहते इससे पहले तो जब आप डॉक्टर नहीं थे, यानी मतलब किसी गैंग्रीन नहीं होता, कांटा ही नहीं चुभता होगा, तो उस समय क्या होता है अगर जब आप लोग नहीं थे। तो आज तक तो नहीं सुना था कि कांटों के चुभने से लोग मर जाते हैं। तो महेश्वर ने उत्तर नहीं दिया, मुस्कुरा दिया। मालती मेरी ओर देखकर बोली, ऐसे ही होते हैं डॉक्टर, सरकारी अस्पताल है ना, क्या परवाह है, मैं तो रोज ऐसी बात सुनती हूँ, अब कोई मर मुर जाए तो भी ख्याल ही नहीं होता, पहले तो रात रात भर नींद नहीं आया करते हैं, अब मालती को आदत हो गई इसकी, ठीक है ना। तभी आंगन में जो खुले हुए नल ने कहा, टिप टिप, यानी इससे क्या होता है, नल में जो पानी आ जाता है, जो टूटी उसका खुला था इसलिए वह टिप टिप की आवाज आती है। और फिर आगे देखिएगा, मालती ने कहा पानी, यानी वो कहती है पानी, यानी पानी आ गया, उठी और चली गई। खनखनाहट से हमने जाना, बर्तन धोए जाने लगे, यानी बर्तन धोआ जा रहा है, और टीटी महेश्वर की टांगों के सहारे खड़ा मेरी ओर देख रहा था। अब एकाएक उन्हें छोड़कर मालती जो है वह, है कि एकाएक मतलब मालती जो है मालती की ओर खिसकता हुआ चला। यानी पहले तो जो टीटी था वो महेश्वर की पैरों से चिपका हुआ था, लेकिन एकाएक जो है वो क्या करता है, उसकी पैरों को छोड़ देता है, और वो मतलब जो है मालती की ओर वो चलना, खिसकना जो चालू कर देता है। महेश्वर ने कहा उधर मत जा, और उसे गोद में उठा लिया, और वह मचलने लगा, यानी चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा, ठीक है। महेश्वर बोले, अब रो रो कर सो जाएगा तभी घर में चैन होगी। महेश्वर को गुस्सा आता है, बार बार टीटी रो रहा था, यानी वो चिड़चिड़ा हो गया था, ठीक है ना। तो महेश्वर कहता है अब ये रो रो कर पूरा सूत जाएगा, सो जाएगा तभी जो घर में चैन होगी। तो मैंने पूछा, आप लोग भीतर ही सोते हैं, गर्मी तो बहुत होती है। तो महेश्वर क्या जवाब देते हैं, तो ये महेश्वर कहते हैं कि होने को तो मच्छर भी बहुत होते हैं, ठीक है ना, होने को तो मच्छर भी बहुत होते हैं, और यह लोहे के पलंग उठाकर बाहर कौन ले जाए। यानी कहते हैं कि गर्मी तो होता ही है, गर्मी के साथ साथ मच्छर भी लगते हैं, लेकिन ये जो इतना भारी जो लोहा का पलंग है कौन ले जाए, बाहर ले जाएगा, फिर अंदर करेगा, रोज इसके काम कौन करेगा। तो कह रहे कि फिर महेश्वर ने कहते, अब के नीचे जाएंगे तो चारपाइया लेकर आएंगे। और फिर कुछ रुक कर बोले, आज तो बाहर ही सोएंगे, आपके आने का इतना लाभ हुआ। यानी महेश्वर लेखक से कहते हैं कि आज तो आप आ गए हैं, हम हैं ही, इन दोनों जन मिलकर जो पलंग को लोहे के पलंग को बाहर निकालेंगे, बाहर ही सोएंगे, आप आए हैं तो इतना तो हमको फायदा जरूर मिलेगा, ठीक है ना। टीटी अभी तक रोता ही जा रहा था, टीटी जो था वो रोता ही जा रहा था। महेश्वर ने उसे एक पलंग पर बैठा दिया, और पलंग जो बाहर से खींचने लगा। मैंने कहा मैं मदद करता हूँ, और दूसरी ओर से पलंग उठवाकर निकलवा दिया। लेखक जो पलंग को निकालने में मदद करते हैं। कह रहे कि अब हम तीनों, यानी तीनों, अब हम तीनों यानी कौन कौन, महेश्वर, टीटी और मैं, ठीक है ना, लेखक तीनों जो है वह दो पलंगों पर बैठ गए, और वर्तमान के लिए उपयुक्त विषय न पाकर उस कमी को छुपाने के लिए जब क्या करें, टीटी से जब खेलने लगे, ठीक है। कह रहे कि बाहर आकर वह कुछ चुप हो गया, यानी टीटी जो है वह अब तो पलंग निकला गया बाहर सोने के लिए, तो बाहर आकर वह चुप हो गया, किंतु बीच बीच में जैसे एकाएक कोई भूल हुआ करता भी याद करके वह रो उठता था, ठीक है ना। और फिर एकदम जो चुप हो जाता था, और कभी कभी हम हंस पड़ते थे या महसूस के बारे में कुछ बात कह देते थे। मालती बर्तन धो चुकी थी, जब वह उन्हें लेकर आंगन के एक ओर रसोई के छप्पर की ओर चली, तब महेश्वर ने कहा थोड़ी से आम लेकर आया हूँ, वो भी जो है वह धो लेना, ठीक है ना। तो क्वेश्चन ये पूछेगा कि महेश्वर ने कौन सा फल लेकर आया था, तो महेश्वर ने कौन सा फल लेकर आया था, तो महेश्वर ने आम लेकर आया था। कौन सा फल लेकर आया था, आम लेकर आया था। तो वही महेश्वर मालती से कहती है, जब बर्तन धोकर जाती है तो कहती है कि थोड़े से मैं आम लेकर आया हूँ, उस आम को जो है तुम धोते लाना। तो मालती कहती है कहाँ है, ठीक है ना, ये प्रश्न कहती है मालती कहाँ है, तो अंगीठी पर रखे हैं। क्वेश्चन पूछे कि आम जो थे वह कहाँ रखे गए थे, तो आम जो है वह अंगीठी पर रखे गए थे। कहाँ रखे गए थे, आम जो है वह अंगीठी पर रखे हैं, कागज में लिपटे हुए। महेश्वर जवाब देता है कि आम जो अंगीठी पर रखा हुआ है, कागज में लिपटे हुए हैं। मालती ने भीतर जाकर आम उठाए और अपने आंचल में डाल दिया। मालती जो है भीतर जाती है, आम को उठाती है और आंचल में डाल लेती है, आंचल में रख लेती है। जिस कागज में वे लिपटे हुए थे वह किसी पुराने अखबार का टुकड़ा था।
मालती जब चलती चलती संध्या के उस क्षीण प्रकाश में उसी को पढ़ती जा रही थी, वह नल के पास जाके खड़ी उसे पढ़ती रही। यानी मालती जो क्या करती है, आम को जो आंचल में डाल लेती है, और आंचल में डालने के बाद जो है, जो अखबार से लिपटे होते उस अखबार को क्या करते है, लगती है पढ़ने। ठीक है ना। जब दोनों ओर पढ़ चुकी तब एक लंबी सांस लेकर उसे फेंक कर आम धोने लगी। अब लेखक कहते हैं कि मुझे जो है वह एकाएक याद आया, बहुत दिनों की बात थी, जब हम अभी स्कूल में भर्ती ही हुए ही थे, जब हमारा सबसे बड़ा सुख था, सबसे बड़ी विजय थी कि हाजिरी हो चुकने के बाद चोरी से क्लास से भागना और स्कूल से कुछ दूरी पर आम के बगीचे में पड़े या फिर पेड़ों पर चढ़कर कच्ची आमियां तोड़ तोड़ कर खाना। यानी महेश्वर नहीं, लेखक जो कहते हैं कि जब हम लोग का नाम लिखा था, एडमिशन हुआ था, तो शुरुआत में हम लोग का सबसे बड़ा जो विजयी था, सबसे बड़ा जो जीत था, वो यह था कि जैसे ही हाजिरी हुआ, हाजिरी होने के बाद जो चुपके से स्कूल से भाग जाना, और जो थोड़ी दूर पर जो आम का जो बगीचा था वहां से कच्ची आमिया को तोड़ तोड़ कर खाना। मुझे याद आता कभी जब मैं भाग आता और मालती नहीं आ पाती, तब मैं खीन मन होकर लौट आया करता था। ठीक है ना। और फिर कह रहा है कि मालती कुछ पढ़ती नहीं थी। ठीक है ना। यानी लेखक जो अब मालती के बारे में बता रहे हैं, किसके बारे में, तो वह मालती के बारे में बता रहे हैं। लेखक जो मालती के बारे में बता रहे हैं कि मालती जो उस समय जो कुछ पढ़ती लिखती नहीं थी, उनके माता पिता तंग थे। एक दिन उनके पिता ने एक पुस्तक लाकर दी, यानी मालती के पिता ने एक दिन उसकी पुस्तक लाकर दी और कहा कि इसके 20 पेज रोज पढ़ा करो, हफ्ते भर बाद में देखो कि इसे समाप्त कर चुकी हो, नहीं तो मार मार के चमड़ी उधेड़ दूंगा। यानी एक बार की बात है कि मालती के पिता, किसने, मालती के पिता, अगर क्वेश्चन पूछेगा कि मालती से किसने कहा कि मतलब तुम यहाँ पे कुछ पढ़ती लिखी लिखती नहीं थी, लेखक ने। लेकिन अब यहाँ पे जो लेखक खुद एक कहानी सुना रहे मालती की बचपन की, कि मालती पढ़ती लिखती नहीं थी, उसके माता पिता तंग थे। एक बार की बात है कि मालती के पिता ने उसे एक पुस्तक ला कर दी, और पुस्तक ला कर दी, और क्या कहते हैं, तो इसके 20 पेज पढ़ा करो। कितना पेज, तो 20 पेज, यानी 10 पन्ना क्या करो तुम पढ़ा करो, और हफ्ते भर बाद, यानी हफ्ता भर बाद में देखो कि इसे समाप्त कर चुकी है, नहीं अगर नहीं समाप्त की होगी तो मार मार कर जो है वह चमड़ी उधेड़ दूंगा। अब मालती क्या करती, तो मालती जो है वो चुपचाप किताब ले ली, पर क्या उसने पढ़ी, यानी यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, यानी क्या वो किताब वो लेकर पढ़ी, तो करे कि नहीं, वह नित्य यानी वह प्रतिदिन ही उसके 10 पन्ने, 10 पन्ने कहने का मतलब 20 पेज फाड़ कर फेंक देती, अपने खेल में किसी भांति वो फर्क न पड़ने देती। जब 8वें दिन उसके पिता ने पूछा, यानी जब 8वें दिन मालती के पिता ने पूछा, किताब समाप्त कर ली, यानी वह मालती के पिता बोले थे ना कि हफ्ते दिन बाद मैं तुमसे इससे सवाल पूछूंगा, तुम इसको पूरा पढ़कर समाप्त रखना। तो बोले कि जब 8वें दिन जब उसके पिता ने पूछा कि इस किताब समाप्त कर ली, तो उत्तर दिया हाँ कर ली। पिता ने कहा, यानी मालती के पिता ने कहा लाओ मैं प्रश्न पूछूंगा, तो वह चुपचाप खड़ी रही। यानी मालती जो कुछ नहीं बोलती है, चुपचाप खड़ी जाती है। पिता ने फिर कहा, तो उद्धत स्वर में बोली। ठीक है ना। उद्धत स्वर में क्या बोलती है, तो देखो, तो उद्धत स्वर में बोली, किताब मैंने फाड़ कर फेंक दी, मैं नहीं पढ़ूंगी। यानी मालती कहती है कि किताब तो हम फाड़ कर फेंक दिया, हम किताब नहीं पढ़ेंगे ना, हम पढ़ाई लिखाई नहीं करेंगे। उसके बाद वह बहुत पिटाई, यानी जो मालती थी वह बहुत पिटाई। और वह अलग बात है, इस समय मैं यही सोच रहा था कि वहीं उद्दत और चंचल मालती आज कितनी सीधी हो गई है। यानी लेखक कहते हैं कि पहले कितना बदमाशी करते थे, किताब ला कर दिया जाता था पढ़ने के, लेकिन वह क्या करती थी, फाड़ कर जो है वह फेंक देती थी। लेकिन वही मालती जो आज जो है वह जिसको फेंकना चाहिए था, यानी अखबार को जिसमें आम लिपटे हुए थे, उस अखबार को फेंकना चाहिए था, तो उसे क्या करे, तो उसे वह पढ़ रही है। ठीक है ना। तो कह रहे कि आज कितनी सीधी हो गई है, पहले कितनी वह उद्धत और चंचल थी, यानी मस्ती करती थी, कितनी शांत हो गई, एक अखबार के टुकड़े को तरसता है, यह क्या, यह जो है वह एक प्रकार की वह क्या, एक छाया है, इस पर वो मंडरा रही है। ठीक है ना। तभी जो है महेश्वर ने पूछा रोटी कब बनेगी, यानी महेश्वर कहते हैं मालती से कि रोटी कब बनेगी, तो मालती कहती है कि बस अभी बनाती हूँ। पर अब की बार जब मालती रसोई की ओर चली, तब टीटी की कर्तव्य भावना बहुत विस्तीर्ण हो गई। वो मालती के हाथ बढ़ाकर रोने लगा और नहीं माना। मालती उसे गोद में लेकर चले गए रसोई में, बैठकर एक हाथ से उसे थपकने और दूसरे से कई एक छोटे छोटे डिब्बे उठाकर अपने सामने रखने लगी। ठीक है। यानी अब वो सामान सजाने लगी रोटी बनाने के लिए। करे कि और हम दोनों चुपचाप रात्रि के और भोजन के और एक दूसरे से कुछ कहने के और न जाने किस किस न्यूनता की पूर्ति की प्रतीक्षा करने लगे। हम भोजन कर चुके थे और बिस्तरों पर लेट गए थे, यानी अब वो भोजन कर लिए, बिस्तर पर जब लेट गए हैं, और टीटी जो था वो सो गया था। मालती पलंग के एक ओर मोमजमा बिछाकर उस पर लिटा गई थी,
वह सो गया था, यानी जो टीटी जो था, कौन, टीटी जो था वह सो गया था। नींद में कभी कभी चौंक उठता था, एक बार तो उठकर बैठ भी गया था, पर तुरंत ही लेट गया। ठीक है, तभी मैंने महेश्वर से पूछा, आप तो थके होंगे, सो जाइए। यानी लेखक कहते हैं महेश्वर से कि आप थके होंगे, आप जो है वह सो जाइए। तो महेश्वर क्या जवाब देते हैं, तो वह बोले, यानी महेश्वर बोले, यानी वह बोले, थके तो आप अधिक होंगे, 18 मील पैदल चलकर आए हैं। यानी लेखक कितने मील पैदल चलकर आए हैं, तो 18 मील जो है वह पैदल चल कर आए, तो थके तो आप होंगे। तो फिर आगे कह रहा है कि किंतु उनके स्वर ने जोड़ दिया, मानो जोड़ दिया, थका तो मैं भी हूँ। यानी होता है ना कि ऐसे तरीका से बोले कि ऐसे लगा कि थका तो वो भी है, यानी मतलब महेश्वर भी है, लेखक भी है। ठीक है, मैं चुप रहा, थोड़ी देर में किसी अपर संग ने मुझे बताया वह ऊँघ रहे हैं। यानी कुछ ऐसे एक्टिविटी हुआ जिससे पता चला कि वह सो रहे हैं, यानी वह ऊँघा रहे हैं, ऊँघ रहे हैं। तब लगभग 10:30 बज रहे थे, मालती भोजन कर रही थी। यानी वह 10:30 बजे मालती क्या कर रही थी, तो 10:30 बजे वह जो भोजन कर रही थी मालती, ठीक है ना, भोजन कब करी थी, 10:30 बजे। मैं थोड़ी देर बाद मालती की ओर देखते रहा, वह किसी विचार में, यदि वो बहुत गहरे विचार में नहीं, लीन हुए धीरे धीरे खाना खाता है। देखिए कि कोई खाना खाते समय कोई सोचता है, ठीक है ना, तो क्या करता है, धीरे धीरे खाना को खा रहा होता है, ठीक है ना, तो वैसे ही हाल है। फिर भी मैं इधर उधर खिसक कर पर आराम से होकर आकाश की ओर देखने लगा। पूर्णिमा थी, आकाश जो अनवरत था, ठीक है ना, इसमें नभ्र जो है वह नहीं था। कह रहा है कि मैंने देखा, ठीक है ना, मैंने देखा उस सरकारी क्वार्टर की दिन में अत्यंत शुष्क और नीरस लगने वाली स्लेट की छत भी चांदनी में चमक रही, अत्यंत शीतलता और स्निग्धता से छलक रही है, मानो चंद्रिका उस पर से बहती हुई आ रही हो। मैंने देखा पवन में चीड़ के वृक्ष जो है गर्मी से सूखकर मटमैले वे चीड़ के वृक्ष धीरे धीरे गा रहे हैं। यानी क्वेश्चन पूछेगा कि रोज कहानी में, ठीक है ना, कहानी में रोज कहानी में कौन सा जो वृक्ष है, कौन सा वृक्ष वह गा रहे हैं रात में, ठीक है ना, तो कौन सा वृक्ष गा रहे हैं, तो चीड़ का, कौन सा वृक्ष, चीड़ का जो वृक्ष है वह गा रहे हैं। ठीक है, कह रहे हैं कि चीड़ का वृक्ष जो धीरे धीरे गा रहे हैं, कोई राग जो कोमल है किंतु करुण नहीं, अशांतिमय किंतु उद्वेगमय नहीं। यानी यहाँ पे उस रात का जिक्र किया जा रहा है। फिर कहा कि मैंने देखा प्रकाश से धुंधले नीले आकाश के पट पर जो चमगादड़ जो नीरव उड़ान से चक्कर काट रहे थे वो भी सुंदर दिखते हैं। रात की अब व्याख्या किया जा रहा है, ठीक है, यानी जब वो बाहर ही तो सोए, सब रात का जो फिगर है वो कैसे कैसे दिख रहा है उसी को वह बता रहे हैं। मैंने देखा दिन भर की तपन, अशांति, थकान, दाह पहाड़ों में से जो भाप से उठकर वातावरण में खोए जा रहे हैं, जिसे ग्रहण करने के लिए पर्वत शिशु ने अपने चीड़ वृक्ष रूपी भुजाएं आकाश की ओर बढ़ा रही हैं। पर यह सब मैंने ही देखा, अकेले मैंने, क्योंकि महेश्वर जो थे वह ऊँघ रहे थे, नहीं सो रहे थे, और मालती उस समय भोजन से निवृत्त होकर दही जमाने के लिए भोजन कर चुकी थी। और दही जमाने के लिए, क्या जमाने के लिए, दही जमाने के लिए, दही को जमाने के लिए जो है क्या करती थी, मिट्टी का बर्तन जो गर्म पानी से धो रही थी। क्वेश्चन पूछेगा मालती जो है वह क्या जमाने के लिए जो है वो मिट्टी का बर्तन जब गर्म पानी से धो रही थी, तो दही जमाने के लिए, क्या जमाने के लिए, दही। और कह रहे थे कि अभी छुट्टी हुई जाती है, मेरे कहने पर ही कि 11 बजने वाले हैं। धीरे से सिर हिलाकर बता रही थी कि रोज ही 11 बज जाते हैं। मालती कहती है कि काम करते करते हमें रोज कितना बज जाता है, तो रोज काम करते करते हमें 11 बज जाता है। कितना बज जाता है, तो 11 बज जाते हैं। क्वेश्चन पूछेगा कि कितने बजे तक मालती काम करती है, तो 11 बजे तक काम करती है। कितने बजे तक, तो 11 बजे तक जो है मालती क्या करती है, काम करती है। ठीक है, आगे देखिएगा, करे कि मालती ने वह सब कुछ या फिर मालती ने वह सब कुछ नहीं देखा। मालती का जीवन अपनी रोज की नियति गति से बहा जा रहा था। एक चंद्रमा की चंद्रिका के लिए, एक संसार के लिए रुकने को तैयार नहीं था। यानी मालती का रोज के काम तो बस काम कभी रुक नहीं रहा था। अब आगे करके चांदनी में शिशु कैसा लगता है, इस आलस जिज्ञासा से मैंने टीटी की ओर देखा और एकाएक मानो किसी शैशवचित्त जो है वामिता से भर उठा और फिर करा कि और खिसक कर पलंग से नीचे गिर पड़ा। यानी जो शिशु था वो पलंग से नीचे गिर गया और वह क्या किया, चिल्ला चिल्ला कर जो वह रोने लगा। ठीक है ना, चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा। और फिर महेश्वर ने चौंक कर कहा क्या हुआ। यानी महेश्वर तो ऊँघ रहे थे, अचानक वो चौंक जाते हैं सुनकर, मतलब वो रोने लगा। महेश्वर कहते क्या हुआ, झपट कर उसे उठाने दौड़ा। मालती रसोई से बाहर निकल आई। मैंने उसे खट शब्द को याद करके धीरे से करुणा भरे स्वर में कहा, चोट बहुत लग गई है बेचारे को।
आगे कह रहा है कि यह सब मानो एक ही क्षण में एक ही क्रिया की गति में हो गया, मतलब अचानक हो गया। फिर मालती ने रोते हुए शिशु को मुझसे लेने के लिए हाथ बढ़ाते हुए कहा, इसकी चोटें लगती ही रहती है, रोज ही गिर पड़ता है। यानी मालती जब उससे फिर से वह नाराज हो जाती है, कहती है इसका यही काम है, रोज काम है, रोज जब वह गिर पड़ता है। ठीक है, कह रहा है कि एक छोटे क्षण भर के लिए मैं स्तब्ध हो गया, फिर एकाएक मेरे मन में मेरे समूचे अस्तित्व ने विद्रोह के स्वर में कहा, मेरे मन के भीतर ही बाहर एक शब्द भी नहीं निकले। मन के भीतर सोचते हैं, माँ युवती माँ, यह तुम्हारे हृदय को क्या हो गया। यानी वो मतलब अपने शिशु को चोट लगा फिर भी अपने बेटे को ऐसे करे, तो वही मन मन सोचते हैं कि हे माँ, मतलब तुम्हें आज क्या हुआ है, इस युवती को क्या हो गया है कि अपने बेटे के बारे में ऐसे बोल रही है। जो तुम अपने एकमात्र बच्चे गिरने पर ऐसी बात कर सकती हो, और यह अभी जब तुम्हारा जो है वह सारा जीवन तुम्हारे आगे है। और तब एकाएक मैंने जाना कि वह भावना मिथ्या नहीं है। मैंने देखा कि सचमुच उस कुटुंब में जो है उसका इतना अभिन्न अंग हो गई है, और वे पहचानते ही नहीं, उसी की परिधि में घिरे हुए चले जा रहे हैं। इतना ही नहीं, मैंने उससे छाया को भी देख लिया। यानी बार बार करें ना कि उनकी मतलब देह पर जो सांप की छाया था, तो उस छाया को भी देख लिया, तो यही जो है वह छाया है। ठीक है, इतनी देर में पूर्ववत शांति हो गई थी। महेश्वर फिर लेट कर ऊँघने लगे थे। किटी मालती के लेते हुए शरीर से चिपक कर चुप हो गया था। कभी कभी एक आध बार सिसकी ले रहा था और उसके छोटे से शरीर को हिला देती थी। मैं भी अनुभव करने लगा था कि बिस्तर अच्छा से लग रहा है। मालती चुपचाप प्रकाश में देख रही थी, किंतु क्या चंद्रिका को या तारा को, यानी अब प्रश्न है। तभी 11 का घंटा बजा। मैंने अपनी भारी हो रही पलकें उठाकर अकस्मात किसी अस्पष्ट प्रतीक्षा में मालती की ओर देखा। 11 के पहले घंटे की खड़कन के साथ ही मालती छाती एक एक फफोले की भांति उठी और धीरे बैठने लगी, और घंटा ध्वनि के कंपन के साथ ही मुख हो जाने में आवाज उसने कहा, 11 बज गए। यानी जैसे ही 11 बजा, कितना बजा, 11 बजा, जो है वह कहानी जो है वह समाप्त हो जाती। पूछा कि किस खड़कन के साथ ये कहानी समाप्त हो जाती है, तो 11 बजे। जैसे ही 11 बजते हैं तो कहानी जो आपका क्या होता है, कहानी जो आपका शुरुआत अंत हो जाता है। ठीक है ना, यानी ये जो आपका है वो रोज चैप्टर जो रहा है, कौन सा, रोज जो क्या था, तो कहानी था। और इस कहानी का जो प्रमुख जो नायिका थी वो कौन थी, ये पात्रा जो थी कौन थी, वो मालती थी। ठीक है ना, ये पूरा आप याद रखिएगा, कहानी को बहुत बढ़िया तरीके से समझाए हैं पूरा आपके एनसीईआरटी। ठीक है ना, क्या चीज, तो एनसीईआरटी से इसको पूरा उठाया गया था नोट्स को, जिसको आप देख लीजिएगा। अब अगला वीडियो में जो है इसका जो भी अभ्यास है प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव और जो भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन इसको कराया जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि इसका नोट्स का पीडीएफ ले, तो ये आप जो है वह इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। यदि आप क्लास नहीं ले सकते तो नोट्स जो है आपको दे दिया जाएगा। ठीक है ना, चलिए, ये जो है आज का आपका होमवर्क यही रहता है कि आप चैनल को जो है वह दो दो मित्र के पास, ठीक है ना, ये आपका कर्तव्य है। ठीक है ना, अगर आपको पढ़ाई बढ़िया लगा हो तो दो दो मित्र के पास जब शेयर जो है वह जरूर कीजिएगा और आगे सपोर्ट कीजिएगा। ठीक है ना, तो ये आपका आज का वीडियो जो है वह समाप्त हुआ। अब मिलते हैं कल हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव के साथ। ठीक है।